प्रेज़ द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज हम कुछ लोगों को परमेश्वर का चरणों में स्तुति आराधना करने के लिए परमेश्वर ने आज एक और अवसर दिया, इसलिए मैं प्रभु का नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। इन दिनों में लोगों का गिनती कलीसिया के अंदर कम कम होते जा रहा है। अभी बारिश सब लोगों के लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम का कारण बन गया, इसलिए लोग बारिश का नाम बोल के उनका शरीर गीला हो जाएगा, कपड़ा गीला हो जाएगा बोलकर वो लोग घर पर बैठा है। फिर भी आज हम कुछ लोगों को परमेश्वर का चरणों में आने के लिए परमेश्वर ने एक अवसर दिया, इसलिए मैं परमेश्वर का नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज भी हम कुछ देर परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए हम मन लगाएंगे। आज थोड़ा वचन आज जो पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जो बात आज कलीसिया को आज सिखाने जा रहा है वो बातों को आपको समझाने के लिए परमेश्वर का वचन ही उस पर ज़्यादा डिपेंड है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज मेरा प्रचार का जो टॉपिक है वो ऐसा है कि हम परमेश्वर की कलीसिया के अंदर आने के बाद हम ऐसी हमारे जीवन में हम ऐसी बात जिसको हम पाप है कर हम समझते नहीं, परंतु परमेश्वर का नजरों में वो बात बहुत बड़ा पाप है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम कलीसिया के अंदर होकर उस प्रभु का नजर में वो पाप है कर कोई लोग जानते कोई लोग नहीं जानते, परंतु उस पाप को हम पाप नहीं करके जानने का कारण बहुत सारा नुकसान, तकलीफ, परेशानी हमारे जीवन में आना शुरू होता है। तो आज कुछ देर परमेश्वर के वचन से हम कुछ वचन को कोट करके असल में परमेश्वर की सभा का उद्देश्य क्या है, परंतु सभा उस उद्देश्य को ना जानते हुए प्रभु ने बोला गया वह बातों को ना करते हुए और ना करने का कारण परमेश्वर का नजरों में वो सारा बात पाप है कर परमेश्वर की और वो दिखाई देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप देखने का बाइबल में ऐसा बहुत सारा पाप है जिसको यहोवा परमेश्वर ने क्षमा किया गया है। आप लोग बहुत ध्यान से सुनना। आप लोग आज कम लोग हैं इसलिए आपको नींद ज्यादा आएगा, आमीन। पर कम लोग हैं तो मैं इधर से भी उड़ी मार के आपके पास आ सकता है, इसलिए आप सोना नहीं बिल्कुल। बीच बीच में अपना पॉल पास्टर डंडा लेके उनको थोड़ा जगाना है, आमीन। हम कुछ ही देरी प्रभु का वचन सुनेंगे, लेकिन यह वचन आपके हृदय के अंदर गहराई से जानना चाहिए। अगर आज ये बातों को आप समझा, मैं विश्वास करता हूं एक सभा किस रीति से सभा बनना चाहिए उसकी महत्व में परमेश्वर की आत्मा कलीसिया को ले चलेगा, आमीन। मैं जैसा लास्ट टाइम में मैंने कहा था, परमेश्वर के लिए वास करने के लिए सोलोमन एक खूबसूरत यरूशलेम मंदिर बनाया। उस मंदिर का अगर आप चरित्र पढ़ेगा तो उस मंदिर का एरिया, टोटल एरिया बोलेगा तो 30 से लेकर 32 किलोमीटर तक वास रहने वाले यरूशलेम मंदिर है। तो आप सोचो सोलोमन उस मंदिर को बनाने का समय परमेश्वर के लिए यह मंदिर कितनी महान होना चाहिए, उस सोच को उस बातों को अपने दिमाग में रखते हुए इतना बड़ा एरिया परमेश्वर के लिए एक मंदिर बनाकर उसने तैयार किया। प्रेज़ द लॉर्ड। उस मंदिर को बनाने के लिए जितना लकड़ा, सोना, चांदी, उत्तम से उत्तम बातें वो यहोवा परमेश्वर का मंदिर में रख सकता है, लकड़ा का द्वारा बना सकता है, उसने अपना जान डालकर प्रयत्न करके परमेश्वर के लिए खूबसूरत एक मंदिर बनाया। पर आप देखने का उस मंदिर बनाने के बाद सोलोमन ने जो प्रार्थना परमेश्वर के चरणों में किया, वो प्रार्थना, उस शब्द सुनकर यहोवा परमेश्वर प्रसन्न हुआ। सोलोमन ऐसे प्रार्थना कर रहे, प्रभु मैंने इस मंदिर को मैंने बनाया, इस मंदिर में तुझे रखने के लिए मेरी भाषा में बोला तो मेरी कोई लायकी नहीं है,
परंतु ये मंदिर के पास आकर अगर एक व्यक्ति अपनी याचना प्रार्थना को तेरा सन्मुख में अगर किया तो तू उस प्रार्थना को तू स्वर्ग से सुन लेना। आमीन। उस मंदिर का डेडिकेशन समर्पण करने के समय बाइबल कहता है परमेश्वर की महिमा एक बादल का समान उस यरूशलेम मंदिर के अंदर उतरा। शुश्रूषा करने के लिए खड़ा रहने वाला लाखों याजक लोग, उनको शुश्रूषा करने के लिए भी नहीं हो रहा प्रीस्ट लोग। इतनी भयान परमेश्वर की महिमा उस समय उस मंदिर में उतरा। तो आप सोचो, परमेश्वर के लहू से खरीदा गया हुआ ये शरीर का मंदिर। आमीन। प्रभु का मंदिर बोलेगा तो आप देखने वाला ये जगह नहीं, ये केवल हमको इकट्ठा होने वाला जगह है। परंतु असल में परमेश्वर का मंदिर बोलेगा तो हमारा ये शरीर क्या है? पूरा दुनिया ईश्वर को पत्थर पर अलग अलग विशेष जगह पर किलोमीटर चल के सीढ़ियां चढ़ के उनका परमेश्वर की बातों को देखने के लिए जाते हैं, परंतु हमारा उल्टा है। आमीन। हमारा परमेश्वर को ढूंढने के लिए हमको यहां वहां जाने का जरूरत नहीं। हमारा परमेश्वर को केवल हमारा यह हृदय चाहिए। यह हृदय के द्वारा वो यहोवा परमेश्वर ये शरीर में वास करता है। आमीन। तो प्रभु की मंडली हम एक एक मिलकर परमेश्वर का शरीर का अंग बनता है। हम परमेश्वर का सभा बन जाता है। हम आत्मा में परमेश्वर का दुल्हन कहलाता है। परंतु हम बपतिस्मा लेकर सब कुछ परमेश्वर का चरणों में व्यवस्था के अनुसार करने के बाद हम सभा के अंदर आकर बैठने के बाद जिस रीति से यहोवा परमेश्वर का चरणों में हम बने रहना चाहिए, वो ना हम करने के कारण जाने अनजाने हमको मालूम भी नहीं हम जो कर रहा है वो परमेश्वर के नजरों में हम पाप कर रहा है करके। आमीन। तो आज इस वचन का द्वारा आपको सब बातें क्लियर हो जाएगा। तो इसलिए मैंने आपको शुरुआत में बोला बाइबल में ऐसा कई पाप है जिसको यहोवा परमेश्वर ने क्षमा किया गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। पर ऐसे कुछ पाप है जिसको परमेश्वर क्षमा कर सकता था, परंतु मनुष्य का केयरलेसनेस, क्या बोलेंगे उसको, केयरलेसनेस, निष्काळजीपणा है तो मराठी में हुआ ना, अश्रद्धा, ध्यान ना देने के कारण प्रभु क्षमा कर सकता था, लेकिन उनको क्षमा मिला नहीं। आपको मालूम है दावीद परमेश्वर का चरणों में पाप किया, दावीद ने मन फिराया, तुरंत मन नहीं फिराया। कुछ दिन के बाद जब नाथान भविष्यवक्ता प्रभु की आलोचना दावीद को जब दिया, उस शब्दों को सुनकर दावीद परमेश्वर का चरणों में मन फिराने के लिए देखा। अगर हम नया नियम में आएगा तो पप्पा का सारा धन संपत्ति को लेकर चला गया हुआ वो पुत्र फिर से पप्पा का पास आने के बाद पप्पा ने उसको क्षमा किया। आत्मिक रीति से देखा जाएगा तो परमेश्वर ने क्षमा करके उसको वापस अपना राज्य में अपना घर में लिया पप्पा ने। पर बाइबल में ऐसी कुछ पाप है जिसको परमेश्वर क्षमा कर सकता था, लेकिन उसने क्षमा करने की अश्रद्धा के कारण, अश्रद्धा देने के कारण वो सब कुछ मरण की ओर चला गया। ऐसी कुछ कुछ बातें हम पढ़ेंगे। अगर आप निर्गमन 9 अध्याय उसका 27 वाक्य जरा पढ़ो। आप ये सब पढ़ने का समय आप सोचना ये सारा बातें परमेश्वर की कलीसिया के अंदर होने वाला बातें हैं, वो अपना दिमाग में रखना। पढ़ो निर्गमन 9 अध्याय उसका 27वां वाक्य। तब फिरौन ने मूसा और हारून को बुलवा भेजा और उनसे कहा, इस बार मैंने पाप किया है, यहोवा धर्मी है और मैं और मेरी प्रजा अधर्मी है। तो पहला हमने पढ़ा, एक्चुअली बहुत सारा बात है, परंतु मैं केवल 3 ऐसी बात आपको पढ़ा के कलीसिया के अंदर वो बात अभी भी चल रहा है, उसकी एक प्रकाशन आपको वचन का द्वारा देगा। तो इधर हमने पढ़ा फारो बोल रहा है कि मैं उनसे कहा,
इस बार हाँ, मैंने पाप किया है। इस बार मैंने पाप किया। हाँ, किसका सन्मुख में? यहोवा के विरुद्ध, परमेश्वर का विरुद्ध मैंने पाप किया। ये मिस्र का राजा फारो बोल रहा है। दूसरा पाप का बात, पहला शमूएल 26 का 21 वाक्य। पहला शमूएल 26 का 21। शाऊल ने कहा, हाँ, मैंने पाप किया है। हाँ, हे मेरे बेटे दाऊद, हाँ, लौट आ। हाँ। मेरा प्राण आज के दिन तेरी दृष्टि में अनमोल इधर है। साउल क्या बोल रहा है? मैंने पाप किया है। इधर साउल बोल रहा है मैंने पाप किया। तीसरा मत्ती 27 अध्याय उसका 4 वाक्य। और कहा, मैंने निर्दोष को हाँ। घात के लिए पकड़वा कर पाप किया है। ये कौन बोल रहा है? यूदा। यूदा इज कैरेक्टर। तो आप देखने का 3 आपको मैंने पाप का बात मैंने आपको पढ़वाया। कितना 3 लोगों का बारे में मैंने आपको बोला, इनको परमेश्वर से क्षमा मिल सकता था। आप लोग सुन रहे हैं ना? इनको क्षमा मिल सकता था, परंतु इनकी अश्रद्धा के कारण इनको क्षमा मिला नहीं, परंतु समय की देर के कारण ये लोग सब लोग मरने को चला गया। परंतु ये तीनों लोगों ने किया गया वह पाप, ये सब कुछ परमेश्वर की कलीसिया के अंदर चलने वाला बात है। आमीन। आप इधर देखने को, फारो बोल रहा है मैंने परमेश्वर का नजरों में पाप किया। दूसरा साउल बोल रहा है मैंने परमेश्वर का नजरों में पाप किया। तीसरा परमेश्वर का चेला कहलाने वाला यूदा इस्करियोत कह रहा है मैंने परमेश्वर का नजरों में मैंने पाप किया। प्रेज़ द लॉर्ड। पहला पाप का चिल्लाहट गूंज रहा है पैलेस, क्या बोलेंगे पैलेस, महल के अंदर। उसके बाद साउल की चिल्लाहट मरुभूमि में सुनाई दे रहा है। उसके बाद तीसरा यूदा इस्करियोत याजक लोगों का मध्य में मंदिर के अंदर यूदा इस्करियोत का चिल्लाहट सुनाई दे रहा है। तो अब देखने का ये तीनों बातें परमेश्वर की कलीसिया के अंदर अश्रद्धा देने के कारण ये पाप व्यक्ति लोगों को एक आत्मिक मरण की ओर लेकर जाता है। तो हम एक एक करके पढ़ेंगे फारो का पाप क्या था। एक्चुअली उसका मैं आपको रेफरेंस देगा तो वो पढ़वाने जाएगा तो आपको समय ज्यादा जाएगा, पर आपको ये सब कुछ मालूम है। आप लोग केवल मेरी ओर ध्यान देना। पहला हमने फारो का पाप के बारे में पढ़ा। फारो का पहला पाप यह था, परमेश्वर के लोगों को फारो आराधना करने के लिए भेजा नहीं। समझ रहे? फारो का पहला पाप। उसके बाद दूसरा पाप, परमेश्वर का शब्द फारो को सुनाने के बाद भी उसका हृदय उस परमेश्वर का शब्दों के खिलाफ कठोर बना के रखा। समझ रहे? ये सब कलीसिया के अंदर होता है कि नहीं? समझ रहे ना? ऐसे में इधर उधर से जंगल में से उठा के एक वचन तैयार करके नहीं बैठा है। इसलिए आप बहुत ध्यान पूर्वक सुनो। 3 लोगों का पाप जिसको क्षमा मिल सकता था, परंतु ध्यान ना देने के कारण मरण की ओर चला गया। तो फारो का पहला पाप, इस्राएल लोगों को, परमेश्वर के लोगों को आराधना के लिए भेजने के लिए जब मूसा का द्वारा परमेश्वर ने बोला, फारो परमेश्वर के लोगों को आराधना के लिए भेजने के लिए तैयार नहीं था। फारो का पहला पाप। दूसरा पाप, मूसा का द्वारा परमेश्वर का शब्द बार बार सुनाने का समय फारो उस शब्दों के विरुद्ध ना सुनने के लिए अपना हृदय को कठोर बना के रखा। आज कलीसिया एक बात समझना, मैं परमेश्वर का चरणों में आराधना
मैं गहराई से उस आराधना को करने के लिए प्रभु के भवन में मैं जाता हूं क्या? आमीन। हम इधर आराधना करने के लिए परमेश्वर का भवन में हम आते हैं, पर आराधना केवल ताली बजाना, दो अन्य भाषा बोलना, इंस्ट्रूमेंट बजाना, माइक से चिल्लाना, यह नहीं है आराधना। पर आगे आपको मालूम पड़ेगा परमेश्वर चाहने वाली आराधना क्या था। पर आप सोचो, अगर आप यही सोचेगा आराधना ताली बजा के दो गीत गाना, पर मैं पूछना चाहता हूं, आप प्रार्थना में आने के बाद भी आत्मा का द्वारा दो ताली बजाने के लिए आज आपको हुआ क्या? बोलिए। कोई बोलेगा नहीं हुआ, क्यों? घर में झगड़ा हुआ। सही है कि नहीं? कोई बोलेगा नहीं हुआ, क्यों? बच्चे का फीस भरना है, अभी तक पैसे का कोई इंतजाम नहीं हुआ। फिर कोई बोलेगा ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम। पर परमेश्वर अपने लोगों से चाहने वाला बात क्या है? हां, पढ़वाए ना अभी, बोला ना मैं, प्रभु अपना लोगों से सबसे पहला चाहा क्या? हां, सही बोल रहे हैं आप, आराधना। दूसरा, फारो परमेश्वर का शब्दों का विरुद्ध अपना हृदय को कठोर बनाया। शायद ये वेदी से कभी कभी भविष्यवाणी का शब्द कुछ लोगों के लिए होता है, नहीं तो परमेश्वर की वचन की तलवार कभी कभी इस वेदी से भयानक रीति से चलता है। पर हम कितना बार प्रभु का दास आत्मा से वचन बोलने का समय उस वचन का विरुद्ध इधर बैठते बैठते हमने कितना बार कुड़कुड़ाई किया है। तो आप सोचो, ये पढ़ा हुआ बात कलीसिया के अंदर होता है कि नहीं? बोलिए। दूसरा, शाऊल ने किया गया वह पाप, उसका सबसे पहला पाप यह है, परमेश्वर की व्यवस्था का उल्लंघन किया। ये सब मैं शायद आगे चल के आगे आपको मैं पढ़वाऊंगा, मैं केवल बोलते जा रहा हूं। उसके बाद दूसरा शाऊल ने किया वह पाप, परमेश्वर की इच्छा पूछने के लिए, नहीं तो अपना एक राय पूछने के लिए। इज़राइल में परमेश्वर का अभिषिक्त दास शमूएल रहने के बावजूद भी परमेश्वर ने मना किया गया वो सब बातों को करने। आपको मालूम है, इजरायली लोगों को यहोवा परमेश्वर ने शुरुआत में एक नियम दिया गया, एक ही है, तुम कदा भी जादू टोना करने वाला, मंत्र तंत्र करने वाला लोगों का पास जाके तुम आलोचना पूछना नहीं। आमीन। पर तुमको कुछ पूछना है, परमेश्वर की अभिषेक दासों से पूछो। तो शाऊल ने किया गया वह पाप, पहला प्रभु की व्यवस्था को उल्लंघन किया। दूसरा, जादू टोना स्त्री का पास जाकर राय पूछने के लिए चला गया। यह था शाऊल का दूसरा पाप। फिर तीसरा व्यक्तित्व के बारे में हमने पढ़ा, यूदा इस्करियोत। यूदा इस्करियोत का पहला पाप, वो पैसा के लिए क्या था? जोर से, पैसा के लिए। पर दूसरा पाप, उसको क्षमा मांगने के लिए यीशु मसीह का द्वारा 8 बार उसको मौका मिलने के बावजूद भी यीशु का पास जाके माफी मांगने से बढ़कर उसने याजक लोगों के सामने अपना गलती को कबूल किया। समझ रहे हैं आप? अभी मैं फिर से तीनों का पाप जल्दी जल्दी बोलता हूं, आप लोग उसको कान से सुनना। फारो का पहला पाप, परमेश्वर की लोगों को आराधना करने के लिए छोड़ा नहीं। समझ में आया?
दूसरा पाप, मूसा परमेश्वर का शब्द फारो को बोलने का समय उस शब्दों को ना सुनने के लिए अपना हृदय को कठोर बनाया। आमीन। उसके बाद तो साउल का पहला पाप, उसने परमेश्वर की व्यवस्था का उल्लंघन किया। दूसरा पाप, राय पूछने के लिए जादू टोना स्त्री का पास चला गया। यूदा इस्करियोत का पहला पाप, पैसे का लालची। दूसरा पाप, 8 बार उसको मौका मिलने के बावजूद भी यूदा इस्करियोत पर यीशु मसीह के पास जाके क्षमा मांगने से बढ़कर याजक लोगों का पास जाके मंदिर में अपनी गलतियों को कबूल किया, मैंने गलत किया करके। पर आप देखने का इन तीनों लोगों को आखिर में मरण हुआ। फारो लाल समुद्र के अंदर चला गया, हाँ कि नहीं? जोर से तो मुझे लगेगा आप मेरा वचन को सुन रहे। परमेश्वर की विरुद्ध अपना हृदय को कठोर बनाने के कारण परमेश्वर के लोगों को आराधना के लिए छोड़ने के लिए मन ना रहे। पीछे पीछे आने के कारण आपको मालूम है आखिर में फारो ने इस्राएली लोगों को आराधना करने के लिए छोड़ा कि नहीं? छोड़ा। जोर से बोलो। हाँ। मेरे को ठीक नहीं है, फिर भी मैं आपसे ज्यादा चिल्ला रहा हूं, इसलिए आप मेरे से ज्यादा चिल्लाने का। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप देखने का फारो ने आराधना करने के लिए भेजा जरूर, पर फिर से अपना सेना का साथ, रथों का साथ इस्राएली लोगों को मारने के लिए कोशिश किया कि नहीं? हाँ कि नहीं? पर क्या हुआ? परमेश्वर ने उस लाल समुद्र के अंदर ही फारो को दफना डाला। आमीन। उसके बाद साउल परमेश्वर की व्यवस्था को उल्लंघन करके जादू टोना स्त्री का पास जाके आलोचना पूछ के परमेश्वर का अभिषेक्त दास दावीद को मारने का उसको कोई हक है क्या? नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। पर आप देखने का गिलगोबा पर्वत में ही जो तलवार दावीद को मारने के लिए साउल उपयोग कर, उसी तलवार के ऊपर गिरकर साउल मर गया। आमीन। आप लोग हैं मेरे साथ? साउल का पहला पाप, परमेश्वर के लोगों को आराधना के लिए छोड़ा नहीं। दूसरा पाप, परमेश्वर के शब्दों के विरुद्ध अपना हृदय को कठोर बना के रखा। आखिर में आराधना के लिए भेजा, परंतु आराधना के लिए भेजा, प्रभु का कोई डर नहीं। 10 प्रलय भी उसका राज्य में आया, फिर भी परमेश्वर का लोगों को मारने के लिए तलवार और सेना और रथों का साथ में इस्राएलियों का पीछे आ पड़ा, परंतु क्षमा मांग सकता था फारो, प्रभु मैंने तेरा लोगों को सताया, मुझे क्षमा कर, मैं उनको भी गुलामी का बंधन से छोड़ रहा। वो ना करते हुए परमेश्वर का लोगों को मारने के लिए जैसा फारो आगे बढ़ा, लाल समुद्र के अंदर ही परमेश्वर ने उसको दफना डाला। आमीन। उसके बाद साउल परमेश्वर की व्यवस्था को उल्लंघन किया। उसके बाद आलोचना पूछने के लिए, राय पूछने के लिए जादू टोना करने वाला स्त्री के पास गया। खुद पाप करके, प्रभु की व्यवस्था को भी उल्लंघन करके परमेश्वर की अभिषेक्त दास दावीद को मारने का कोई हक इसको है क्या? ये प्रभु की दास को मारने के लिए जिस तलवार को उपयोग करने के लिए साउल ने सोचा, क्षमा मांग सकता था, पर क्षमा ना मांगने के कारण उसी गिलगोबा पर्वत के ऊपर, उसी तलवार के ऊपर साउल गिर के मर गया। उसके बाद तीसरा, परमेश्वर का चेला यूदा इस्करियोत, पैसे का लालची। दूसरा,
यीशु मसीह के पास क्षमा मांगने का एक मौका शायद उसको मिल सकता था, परंतु उसकी क्षमा मांगना याजकों के सामने था। उसका मरण कैसा हुआ? फांसी। पर आपको मालूम है वो फांसी लटक के ऐसा ही नहीं मरा। अगर आप प्रेरित तो पहला अध्याय है उसका 8 वाक्य जरा पढ़ो। 18 सॉरी, पहले का 18। उसने अधर्म की कमाई से एक खेत मोल लिया और सिर के बल गिरा और उसका पेट फट गया और उसकी सब अंतड़ियां निकल पड़ी। पत्थर के ऊपर गिर के अंदर से फट के मरा हो, ऐसे लटक के नहीं मरा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप देखने का ये जितना भी बात मैंने आपको बोला, ये हर एक बात परमेश्वर की कलीसिया के अंदर इन दिनों में चल रहा है। आमीन। प्रभु चाहने वाली आराधना हमारा द्वारा प्रकट नहीं हो रहा। मैं एक बात बोलूं, हमको आराधना के लिए गिटार का शब्द जरूरत नहीं है, हमको आराधना करने के लिए ड्रम का शब्द का जरूरत नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। पर हमको दिया गया हुआ ये हाथ, हमको दिया गया हुआ ये मुंह और जीभ, इसका द्वारा आत्मा में परमेश्वर की हम आराधना करना चाहिए। पर आज मैं पूछता हूं, शुरुआत में ही आप लोग कितना लोग आत्मा में आज आराधना कर पाया? नहीं तो नहीं बोलो, हाँ तो हाँ बोलो। मैं सिर्फ ताली बजाना नहीं बोल रहा हूं, प्रभु के साथ आत्मा में कनेक्ट होके कितना लोग आज सचमुच आराधना कर पाया? अगर नहीं कर पाया, आप प्रभु की व्यवस्था को उल्लंघन कर रहा है। आमीन। मेरा प्रभु को लोगों का गिनती से कोई लेना देना नहीं। पर एक मैं बोलूं, तेरा मसीहा तेरा मध्य में आ चुका है, उसकी एक गहराई की विश्वास अगर तेरे अंदर है, कल तक नहीं तो आज सुबह तक तेरा जीवन में किया गया हुआ हर एक भलाई बातों को याद अगर तूने सचमुच इधर बैठ के किया होता, कोई बोलने का जरूरत नहीं, ऐसा ही तेरी ताली तेरा शब्द तेरा मुंह से आत्मा में निकलेगा, प्रभु उसी आराधना से प्रसन्न होता है। आमीन। अगर ऐसी आराधना करने नहीं हुआ, प्रभु को बोल, प्रभु ये वचन का सामने मेरा घुटना को मैं टेकता हूं, ताकि नेक्स्ट टाइम से तू चाहने वाली आराधना ये शरीर का द्वारा प्रभु प्रकट होने दे। इधर आकर भी अगर आप आराधना नहीं कर पा रहे, आप परमेश्वर का नजरों में पाप कर रहे। शायद आपको शारीरिक मरण नहीं होगा, परंतु आत्मिक रीति से आप एक मरण की ओर यात्रा करेगा। आमीन। हमको इतना तकलीफ है, मैं बोला जब से फास्टिंग हुआ तब से मेरा सर्दी बंद नहीं हो रहा, एक के बाद एक तकलीफ। मेरे को पापा बोला भी, अबे आराधना कर मत, थोड़ा दिन प्रचार कर मत, इतना तू बहाना चिल्ला चिल्ला के आराधना करता है, छाती में कोई तकलीफ होगा, खांसी आता है तो भी, गला से खून निकला तो भी हम आराधना करते, उसकी आशीष प्रभु हमको इन दिनों में दे रहा है। तो आप देखने का, यहोवा परमेश्वर फारो को क्यों बोला मेरी लोगों को तुझे भेजना पड़ेगा? आमीन। पहला कारण हमने पढ़ा, फिर भी एक बार पढ़ो, निर्गमन 6 अध्याय उसका 10-11 पढ़ो। फारो को मिस्र देश से लोगों को भेजने का कारण, तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू जाकर मिस्र के राजा फिरौन से कहे कि इस्राएल को अपने देश में से निकल जाने दे। अपने देश में से निकल जाने दे। परंतु मूसा ने यहोवा से कहा, देख, इस्राएलियों ने मेरी नहीं सुनी, फिर फिरौन मुझ भद्दे बोलने वाले की कैसे सुनेगा? 6 का 10 ही पढ़ रहे ना? फिर से पढ़ो, 11 पढ़ो। तू जाकर मिस्र के राजा
फिरौन से कहे हाँ। कि इसराइलियों को हाँ। अपने देश में से निकल जाने दे। हाँ। तो परमेश्वर ने मूसा को बोला, जाके फारो को बोल, परमेश्वर की लोगों को मिस्र देश से चला जाने दे। आमीन। चला जाने का पहला कारण इधर बैठा गया हुआ सभी लोगों को मालूम है क्या था? हाँ, जोर से आराधना बोलो, आराधना। हाँ। पर मैं पूछना चाहता हूं, फारो का पास मूसा को भेजने का समय यहोवा परमेश्वर दूसरा भी कोई कारण बोल सकता था कि नहीं? हाँ कि नहीं? बोल सकता था ना, अब्राहम को दिया गया वो वाग्दत्त देश में मेरी लोगों को मैं ले चलना चाहता हूं, इसलिए तुझे भेजना ही पड़ेगा क्योंकि मैंने अब्राहम को वादा किया है। ऐसा भी बोल सकता था ना? हाँ कि नहीं? पर प्रभु चाहने वाली बात, परमेश्वर सबसे ज्यादा प्रसन्न होने वाला बात, वो क्या है मालूम है? हाँ, क्या है? हाँ, जोर से। सबको मालूम है ना? तो आराधना करता क्यों नहीं? वो भी आराधना का तरीका देखो। तुम गुलामी में बैठकर आराधना नहीं कर सकते। मिस्र देश के अंदर रहकर तुम आराधना नहीं कर सकते। पर अगर आराधना करना है, इस गुलामी का देश से तुमको पहला बाहर निकलना पड़ेगा। आमीन। आज आप खुद सोचो, तकलीफ का कारण, संकट का कारण, क्लेश के कारण या दुख का कारण, आप लोगों का विचारों का कारण, किधर न किधर परमेश्वर चाहने वाली आराधना एक एक विषयों ने पकड़ के रखा है। पारिवारिक प्रॉब्लम हो सकता है, आपका जॉब हो सकता है, आपका बच्चे लोग हो सकता है, आपका परिवार हो सकता है, आपका रिश्तेदार हो सकता है, आपका काम धंधा हो सकता है। परमेश्वर को जो आराधना देना है, आज कलीसिया के अंदर रहने वाला विश्वासियों का जीवन में अलग अलग कारण बोल के शैतान चतुराई से आपकी आराधना जो प्रभु को देना है, उस आराधना को पकड़ के रखा है। हाँ कि नहीं? कोई कर्जा का कारण, उस कर्जा ने आराधना को पकड़ के रखा है। हाँ कि नहीं? दिल में कर्जा का बोझ है, पर सत्य दिल से इधर बैठ के प्रभु की आराधना आत्मा से करने हो रहा है क्या? हाँ तो हाँ बोलो, ना तो ना बोलो। परिवार का प्रॉब्लम दिमाग में रखे, परमेश्वर चाहने वाली आराधना उस प्रॉब्लम ने पकड़ के रखा है, पर तू केवल इधर आके बैठा है। पर आज एक मैं बात बोलूं, अगर फारो को, इजरायली लोगों को यहोवा प्रभु की आराधना करने के लिए गुलाम का देश से अगर छोड़ना पड़ा, तो यह वचन की शक्ति आज कुछ लोगों को अलग अलग विषयों से छुड़ाकर परमेश्वर की सत्य आराधना की ओर हाथ से ले चलेगा। आमीन। तेरा कोई भी विषय होने दो, उस विषय को यहोवा परमेश्वर अपना हाथों में लेगा। उसके बाद पहला कारण, फारो का सामने मूसा को इसलिए भेजा, आराधना के लिए भेजने का पहला। फिर दूसरा किसके लिए भेजने का? निर्गमन 3 अध्याय उसका 7-8 वाक्य पढ़ो। फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में है उनके दुख को निश्चय देखा है, और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम करने वालों के कारण होती है उसको भी मैंने सुना है, और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। इसलिए अब मैं उतर आया हूँ कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊं
और उस देश में उस देश से निकालकर एक अच्छे और बड़े देश में जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है, अर्थात कनानी, हित्ती, एमोरी, परिज्जी, हिब्बी और यबूसी लोगों के स्थान में पहुंचाओ। प्रेज द लॉर्ड। तो आप देखने का परमेश्वर फारो को लोगों को भेजने के लिए बोलने वाला पहला कारण हमने पढ़ा आराधना था, हाँ कि नहीं? दूसरा कारण परमेश्वर अपने लोगों को कनान देश में ले जाना चाहता था, जहां पर क्या बहता है? दूध और। पर आप देखने का प्रभु ये बोलने का समय, मैं दूध और मद बहने वाला जगह पे मैं इनको लेकर जाना चाहता हूं, पर आप देखने का ये कनान असल में अभी किसका हाथों में? दुष्ट लोगों का हाथों में है कि नहीं? राक्षस लोग लेने वाला जगह है। कौन सा? कनान। अनाख्य लोग लेने वाला जगह। अनाख्य लोग बोला तो गोलियात से भी ऊंचा रहने वाला राक्षस लोग। आमेन। पर प्रभु बोल रहा है उस जगह में क्या बह रहा है? परमेश्वर हमको लेकर आया इधर काहे के लिए? हमारा भी एक जगह तैयार हो रहा है। कौन सा जगह? हमारे लिए भी एक जगह तैयार हो रहा है कि नहीं? कौन सा जगह? जोर से, जोर से। स्वर्गीय कनान हमारे लिए भी तैयार हो रहा है कि नहीं? जिस दिन उसका काम पूरा होगा आपको जाना पड़ेगा इधर से। पर आप सोचो, पूरा हुआ तो भी मैं जा पाएगा क्या? तो आप देखने का परमेश्वर मूसा का द्वारा फारो का सामने भेजने का पीछे मैं अभी केवल 2 कारण बता, असल में 5 कारण है। पहला कारण तो मैंने पढ़ाया, आराधना करना। पर आप देखने का इस आराधना को बार बार परमेश्वर मूसा का द्वारा रिपीट कर रहा है। 5 बार रिपीट किया ये आराधना, ये शब्दों को 5 बार 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 जाके रिपीट करवाया। अगर आप निर्गमन 7 का 16 पढ़ेगा तो उधर आराधना का लिखा है। जल्दी जल्दी। और उससे इस प्रकार कहना, इब्रियों के परमेश्वर यहोवा ने मुझे ये कहने के लिए तेरे पास भेजा कि मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे, जिससे वे जंगल में मेरी उपासना करें, मेरी आराधना करें। ये पहला हुआ। दूसरा 8 का 20, 8 का 1। तब यहोवा ने फिर मूसा से कहा, फिरौन के पास जाकर कहे, यहोवा तुझसे इस प्रकार कहता है, मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे, जिससे वे मेरी आराधना करें। कितना बार हुआ? आप गिन रहे हैं ना? अभी तीसरा बार। वही 8 का 20 पढ़ो। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, सवेरे उठकर फिरौन के सामने खड़ा होना, वह तो जल की ओर आएगा और उससे कहना, यहोवा तुझसे कहता है, मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि वे मेरी आराधना करें। कितना बार हुआ? अभी चौथा, 9 का 1। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, फिरौन के पास जाकर कहे, इब्रियों का परमेश्वर यहोवा तुझसे इस प्रकार कहता है, मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि वे मेरी आराधना करें। कितना बार हुआ? अभी उसका 13 वाक्य पढ़ो। फिर तो आज आपको वाक्य पढ़वाएगा ना तो आप बोलेगा मैं केवल डींग मारते जा रहे क्या? फिर यहोवा ने मूसा से कहा, सवेरे उठकर फिरौन के सामने खड़ा हो और उससे कहे, इब्रियों का परमेश्वर यहोवा इस प्रकार कहता है, मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि वे मेरी आराधना करें। तो 5 बार यहोवा परमेश्वर को अपने लोगों के बारे में बोलने के लिए केवल एक ही बात है। क्या है? तो आप सोचो, अपने लोगों को गुलामी से छुड़ाने के लिए, वाग्दत्त देश में कदम रखवाने के लिए परमेश्वर उपयोग करने वाला शब्द क्या था? जोर से, आराधना। पर आप सोचो,
परमेश्वर ने इंपॉर्टेंस दिया गया वह ये आराधना, ये वर्तमान समय में परमेश्वर की कलीसिया उस आराधना शब्दों को अपने जीवन में गौरव दे रहा है क्या? अगर दे रहा होता आज इतना ही लोग ये प्रार्थना भवन में नहीं बैठा होता। परंतु इतना लोग में से भी कितना लोग आज सचमुच आराधना कर पाया? आमीन। पुराना नियम में परमेश्वर प्रसन्न होने वाली आराधना कुछ यागों का द्वारा था, हाँ कि नहीं? अलग अलग बलि चढ़ाकर उससे मेरा परमेश्वर प्रसन्न होता था। पर नया नियम में हमारा शरीर जैसा जीवित याग का द्वारा यहोवा परमेश्वर प्रसन्न होना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। पर आप सोचो, इजरायली लोगों को प्रभु की रिथई में रहने वाला जगह में ले जाने के लिए यहोवा परमेश्वर ने इंपॉर्टेंस दिया गया हुआ बार बार रिपीट करके बोलने वाला एक ही शब्द था, वो है आराधना। बोलो जोर से, आराधना। एक मैं बात बोलूं, हम इधर आत्मा में आराधना करने का समय, एक साइड से निराशा हमारा बाजू से है, पीछे से मरण है, सामने से परिवार है, खुद का शरीर है, सब कुछ होने का मध्य में हर बातों को बाजू में रखते हुए सच्चे दिल से मैं किसका सामने बैठकर किसका नाम में मेरा मुंह से ले रहा है, उसकी गौरव का साथ आज से कोई आराधना करने के लिए तैयार हो। तो एक मैं बात बोलता हूं, केवल तुझे वाग्दत्त देश में नहीं, स्वर्गीय कनान में नहीं, परंतु इसे धरती पर तुझे लगने वाला हर एक आशीषों में परमेश्वर की आत्मा तुझे बिठाना शुरू करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो पहला चीज, परमेश्वर फारो का सामने मूसा को भेजना, उनको छुड़ाना इसीलिए चाहा, पहला कनान में लेकर जाने के लिए, परंतु उससे दूसरा महत्वपूर्ण बात है उनको आराधना के लिए भेजने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। पर आप देखने का ये 5 बार परमेश्वर की आत्मा मूसा का द्वारा फारो से बात करने का समय परमेश्वर ने आराम से बोला कि नहीं? पर छठवां टाइम परमेश्वर का तरीका अलग था। 5 बार बोला फारो को जाके बोल, अभी वो नदी का किनारे आएगा, उधर जाके बोल, उधर बोल, इधर बोल, सब आराम से था। पर छठवां बार वो आराम से नहीं था, परमेश्वर का ट्यून बदल गया। 10 का 3 पढ़ो, निर्गमन 10 का 3। तब मूसा और हारून ने फिरौन के पास जाकर कहा, इब्रियों का परमेश्वर यहोवा तुझसे इस प्रकार कहता है, तू कब तक मेरे सामने दीन होने से संकोच करता रहेगा? मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि वे मेरी आराधना करें। नहीं यदि तू मेरी प्रजा के जाने न दे तो सुन, कल मैं तेरे देश में टिड्डियां ले आऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। पांच बार परमेश्वर ने आराम से बात किया, पर छठवां बार एक लास्ट वार्निंग दिया। परमेश्वर हमेशा हमसे प्रेम से वाद विवाद करता नहीं रहेगा मेरे प्रियो। आप लोगों को इधर ऐसा लगता है पास्टर बोलने वाला भौंकेगा 2 घंटा, वो कौन सा हमको दंड मिलेगा? प्रभु क्या बोल बात क्षमा करेगा हमको बोला। नो, परमेश्वर जिस बातों को बाइबल में गौरव दिया है, भले वो पास्टर रहने दे, पास्टर का बच्चे लोग रहने दे, पास्टर का पत्नी रहने दे, पास्टर का परिवार वाला रहने दे, पास्टर चलाने वाला कलीसिया रहने दे, वो व्यक्ति अगर आराधना को महत्व नहीं दिया, परमेश्वर कई बार प्रेम से वाद विवाद कर सकता है, पर प्रभु का ट्यून कभी भी बदल सकता। मेरे प्रियो, तेरा जीवन में प्रभु अपना शब्द का ट्यून बदलने से पहले
तू किया गया वह बातों को क्षमा मांग के प्रभु को बोल, तू चाहने वाली आराधना मेरे द्वारा प्रकट होगा परमेश्वर। तो आप देखने का पहला बार कनान में लेकर जाने के लिए था, इजराइल लोगों को छुड़ाने के लिए, दूसरा आराधना, तीसरा मरुभूमि में इजरायली लोगों को त्योहार मनाने के लिए यहोवा परमेश्वर उनको छुड़ाना चाहता था। आमीन। आपको मालूम है इजरायली लोगों का 7 महत्वपूर्ण त्योहार बाइबल में लिखा गया। अगर आप लेविया का किताब 23 अध्याय उसका आप शुरुआत से लेकर आप पढ़ेगा आखिरी तक, तो आपको 7 त्योहार के बारे में मालूम पड़ेगा। उसमें पैसहा के बारे में लिखा गया है। उसके बाद अनलीवन ब्रेड, क्या बोलेंगे हिंदी में? अखमेरी रोटी। हाँ, अखमेरी रोटी। फिर फर्स्ट फ्रूट, कटनी का पर्व, 9 वर्ष का पर्व। हाँ, उसके बाद पेंटिकोस्ट का त्योहार, 5वां फीस्ट ऑफ ट्रम्पेट। क्या है उसमें? 24 पढ़ो, क्या लिखा है? 23 का 24, लेविया 23 का 24। इसलिए इसराइलियों से कहे हाँ, कि 7वें महीने के पहले दिन को हाँ, तुम्हारे लिए परम विश्राम हो, उसमें स्मरण दिलाने के लिए हाँ। नरसिंगे फूके हाँ, जाए। उसको बोलते हैं इंग्लिश में फीस्ट ऑफ ट्रम्पेट, नरसिंगा। फूका। हाँ, ये सब एक त्योहार है। उसके बाद छठवां द डे ऑफ अटोनमेंट, 26 से लेकर क्या बोलेंगे अटोनमेंट को, किया गया वह हर एक पापों के लिए प्रायश्चित। हाँ, प्रायश्चित। उसके बाद 7वां है फीस्ट ऑफ टैबरनेकल, क्या बोलेंगे हिंदी में? 34 पढ़ो। इसराइलियों से कहे हाँ, कि उसी 7वें महीने के 15वें दिन हाँ, 7 दिन तक हाँ। यहोवा के लिए झोपड़ियों का पर्व रहे। हाँ। तो ये आप लेविया 23 अध्याय का 4 से लेकर 34 वाक्य आप पढ़ेगा तो परमेश्वर चाहने वाला 7 त्योहार, फेस्टिवल, फीस्ट हमको यहां पर पढ़ने के लिए मिलता है। पहला है पैसेहा, दूसरा है खमेरी रोटी, उसके बाद फर्स्ट फ्रूट, पहला 9 वर्ष का पर्व। हाँ, पहला उठा चीज। उसके बाद चौथा पेंटिकोस्ट, उसके बाद नरसिंग फूकने का त्योहार, उसके बाद प्रायश्चित का त्योहार, 6वां, 7वां है झोपड़ी का पर्व। द फीस्ट ऑफ टैबरनेकल। तो आप देखने का ये सब अगर एक एक करके अगर आपको पढ़ाने के लिए अगर आप देखेगा तो आज का टाइम चला जाएगा। ये त्योहार इसलिए परमेश्वर ने इजरायलियों को दिया, परमेश्वर ने किस रीति से उनको गुलामी से बाहर निकाला, किस रीति से यहोवा परमेश्वर ने उनको याद किया, उसके बाद परमेश्वर को किस रीति से किया गया वह हर एक बातों को धन्यवाद देकर यहोवा परमेश्वर को सम्मान करना, उसके बाद परमेश्वर ने उनको दिया गया वह विश्राम, ये हर बातें, ये 7 त्योहार आपको लेविया 23 का 4 से लेकर 34 वाक्य में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। तो यहोवा परमेश्वर ने मिस्र देश से उनको छुटकारा इसलिए दिया ताकि वे लोग ये 7 त्योहार परमेश्वर का चरणों में कर सके। चौथा बात, अगर आप निर्गमन 5 का 3 पढ़ो, निर्गमन 5 का 3। उन्होंने कहा, इब्रियों के परमेश्वर ने हमसे भेंट की है, इसलिए हमें जंगल में 3 दिन के मार्ग पर जाने दे कि अपने परमेश्वर यहोवा के लिए बलिदान करे। तो आप देखने का फारो असल में उनको छोड़ने के लिए नहीं चाहता था। फारो ने बोला तू इधर ही आराधना कर, पर तभी मूसा ने बोला हमको 3 दिन यात्रा करके जंगल में मरुभूमि में जाने दे कि अपने परमेश्वर यहोवा के लिए बलिदान करे। आपको मालूम है ये 3 चीज हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ये 3 चीज आत्मिक बातों में दर्शाता है। पहला है उद्धार, सैल्वेशन, दूसरा है बपतिस्मा, तीसरा है हम पवित्र आत्मा के अनुसार चलना। आमीन। आपको मालूम है ये मरुभूमि में मिस्र देश से यात्रा करने से पहला
परमेश्वर ने मेमने का लहू हर एक इजरायली लोगों का, वो किसको दर्शाता है? उद्धार को दर्शाता है। उसके बाद लाल समुद्र का मध्य में से उनको ले चला, किसको दर्शाता है? बैप्टिज्म को दर्शाता है। उसके बाद 40 वर्ष दिशा दिखाने के लिए नहीं था तो भी जहां जहां, आपको मालूम है इजराइल लोग कैसा चला? दिन में मेघ स्तंभ, रात को, आपको मालूम है अगर एक जगह में मेघ रुक गया उधर उनको क्या गाड़ना है फिर? जिस जगह से मेघ चल बसा उनको फिर मालूम पड़ा अभी हमको हमारा तंबू फोल्ड करके अभी, तो किसका द्वारा चला? परमेश्वर की आत्मा के अनुसार। नया नियम में हम आने के बाद हम भी ये 3 बातों से गुजरा हुआ लोग हैं, हां कि नहीं? उद्धार पाया कि नहीं? जोर से। उसके बाद हमने बपतिस्मा लिया कि नहीं? उसके बाद अभी पवित्र आत्मा के अनुसार चल रहा है कि नहीं? चल रहा है हम। तो पहला मैंने आपको पढ़वाया, परमेश्वर इजरायली लोगों को मिस्र देश से भेजना चाहता था। पहला कारण कनान में ले जाने के लिए, दूसरा आराधना, तीसरा 7 त्योहारों को मनाने के लिए, चौथा 3 दिन का यात्रा करके मरुभूमि में परमेश्वर को एक बलि चढ़ाने के लिए परमेश्वर उनको भेजना चाहता था। आमीन। और आपको मालूम है परमेश्वर को ऑफरिंग अथवा याग अर्पण करना, लेविया पहला अध्याय से लेकर 5 अध्याय तक 5 टाइप का यागों का बारे में परमेश्वर का दास ने कई दिनों से हमको सिखा के आया। आमीन। क्या क्या है वो? होम बलि, उसके बाद भोजन याग, तीसरा जोर से अच्छा से बोलो। पहला है बर्न्ट ऑफरिंग, क्या है? होम बलि। दूसरा भोजन, तीसरा उसको फेलोशिप भी बोला जाता है। चौथा पाप। उसके बाद पांचवा क्या है? गिल्ट ऑफरिंग। तो अब देखने का इजरायली लोगों को याग अर्पण करने के लिए 3 दिन का रास्ता को यहोवा परमेश्वर पार करके जाने के लिए बोला और 5 टाइप का याग उनको दिया। इसलिए मैं बोला पहला कारण उनको कनान देश में पहुंचाना था, दूसरा मिस्र देश से उनको भेजा आराधना के लिए, तीसरा परमेश्वर को बलि चढ़ाने के लिए। आमीन। नहीं तो जैसा मैंने आपको बोला परमेश्वर का त्योहार मनाने के लिए, चौथा बलि चढ़ाने के लिए, उसके बाद 5वां निर्गमन 4 अध्याय उसका 22 से लेकर 23 वाक्य। और तू फिरौन से कहना, यहोवा यो कहता है कि इस्राएल मेरा पुत्र वरन मेरा जेठा है, और मैं जो तुझसे कह चुका हूँ कि मेरे पुत्र को जाने दे, मेरा पुत्रों को जाने दे कि वो मेरी सेवा करे, ताकि वे लोग मेरा सेवा। अभी आपको 5 बात याद है? पहला, मैं याग के बारे में नहीं बोल रहा हूं, परमेश्वर मूसा का द्वारा मिस्र का राजा फारो का सामने भेजकर क्यों उनको मिस्र से बाहर भेजना चाहता था परमेश्वर? आराधना। उसके बाद कनान में उनको तीसरा त्योहार मनाना, चौथा परमेश्वर को याग अर्पण करना, 5वां परमेश्वर का जोर से सेवा करना। ये सब कुछ किसका अंडर में आता है मालूम है? एक आराधना का शब्द के अंदर आता है। आमीन।
हम आराधना क्यों करते? हमको मालूम है हमको यहां रहना नहीं, हमको हम क्यों आराधना करते? परमेश्वर ने हमको पापों से छुड़ाया, हमें क्षमा किया। प्रेज द लॉर्ड। फिर हम क्यों परमेश्वर को हम तीसरा त्योहार क्यों मनाने का? ये जो त्योहार इजरायली लोगों को दिया, हमारा त्योहार क्या है मालूम है? आप रोमी 14 अध्याय उसका 17 पढ़ो। हमारा खुशी आनंद है तो हमारा त्योहार क्या है, जरा पढ़ो। हाँ क्योंकि हाँ परमेश्वर का राज्य हाँ खाना पीना नहीं, हाँ परंतु हाँ धर्म हाँ और मेल मिलाप हाँ और वो आनंद है हाँ। जो पवित्र आत्मा से जो होता है। पवित्र आत्मा से होता है। हमारा त्योहार क्या है? हाँ, क्या है हमारा त्योहार? क्रिसमस, ईस्टर। हमारा त्योहार ये है, पवित्र आत्मा के अनुसार चलकर मिलने वाला खुशी और आनंद, यही हमारा त्योहार है। आमीन। एक आराधना के लिए 5 महत्वपूर्ण बातें मैंने आपको पढ़वाया। आमीन। इनको प्रभु को कनान भेजना था, पर हमको किधर भेजना है? नित्यता के लिए, अनंत काल का जीवन के लिए। उसके बाद आराधना क्यों करना है? परमेश्वर की हर एक बातों को याद करने के लिए। तीसरा, हमारी आराधना क्यों है? आत्मा के द्वारा मिलने वाला खुशी आनंद। आपको मालूम है आत्मा के द्वारा क्यों हमको खुशी आनंद मनाना है? इस अधर्म करने वाला इस दुनिया में, अधर्म से भरा गया हुआ इस दुनिया में, आपको मालूम है शैतान एक ही चीज चाहता है, परमेश्वर की धार्मिकता। ये राइचियसनेस को धार्मिकता बोलेगा ना? हाँ। परमेश्वर की धार्मिकता इस अधर्म करने वाले इस दुनिया के अंदर छिपा रहने के लिए, यहोवा परमेश्वर से मिला हुआ धार्मिकता इस शैतान की अंडर में रहने वाले इस दुनिया के अंदर छिपा कर हम इसमें ही पड़ा रहना, यही असल में शैतान चाहता है। आमीन। हमें प्रभु की धार्मिकता प्राप्त हो चुका है, राइचियसनेस, पर इस अधर्म से भरा हुआ दुनिया में हम जी रहे, प्रभु का राज्य में है तो भी हम रह रहे इस धरती पर। धरती कैसा? पाप से भरा हुआ, अधर्म से भरा हुआ। शैतान इसी पाप का पीछे, अधर्म के अंदर हमें छुपा कर रखना चाहता है। परंतु एक मैं बात बोलूं, जब परमेश्वर की कलीसिया एक जगह पर इकट्ठा होकर आराधना, वचन, आत्मा का द्वारा जब करना शुरू होता है, इस अधर्म के अंदर छिपा कर रखा गया हुआ परमेश्वर की धार्मिकता लोगों का मध्य में प्रकट होना शुरू होता है। आमीन। इसलिए हम इधर आराधना करने का समय हम आत्मा में खुशी आनंद से, हमारा दुख है तो भी, बाहर तकलीफ है तो भी हम इधर आराधना करते हैं, हम आनंदित रहते हैं। कारण यही है, यहोवा परमेश्वर ने पहले से उसी बातों के लिए हमको चुना है। आमीन। उसके बाद जैसा मैंने 5वां बात मैंने आपको पढ़वाया, प्रभु मूसा के द्वारा यही बोला, मेरी लोग जो मेरा पहिलौठा संतान है इज़राइल, इन लोगों को मिस्र से इसलिए बाहर जाना है ताकि मेरा पहिलौठा बच्चे लोग मेरी क्या कर सके? जोर से सेवा। तो अब देखो यहोवा परमेश्वर ने हमें चुना किसके लिए? बोलिए। उसकी सेवा करने के लिए, उसकी आराधना करने के लिए, उसको बलि चढ़ाने के लिए। हम बलि कैसा चढ़ाएगा? भेड़ बकरी का द्वारा नहीं। आपको मालूम है पुराने नियम में परमेश्वर ने उनको याग अर्पण करने के लिए बोला है, स्पेशली सिन ऑफरिंग। सिन ऑफरिंग पाप का बलि। आपको मालूम है ये पाप का बलि ये लोग चढ़ाने का समय परमेश्वर ने एक व्यवस्था दिया गया, तुम लोग किया गया वह पापों को तुम बलि चढ़ाने का समय, उसका प्रायश्चित करने का समय तुम तुम्हारे स्टेटस के हिसाब से तुम करना। ऐसे बोला ना?
अगर तुम्हारा पास ज्यादा पैसा नहीं है तो कबूतर, पिजन नहीं तो डव। डव मालूम है ना आपको? कबूतर नहीं, डव। हाँ, बतख भी नहीं, डव आप समझो। और डव साबुन पे उड़ता ना, वही। नहीं तो कबूतर। पर जो सबसे धनिक है उनको बैल। पर आप देखने का, व्यक्ति मंदिर के अंदर अपना बलि को अर्पण करके अगर कबूतर लेकर जा रहा है तो इनको मालूम पड़ा इसने क्या किया है। फिर आपको मालूम है, पैसा वाला अपना बैल को रस्सी से खींच खींच के अंदर लेकर जा रहे, तो लोगों को मालूम इसने अभी पर नया नियम में आने का समय, हमारा पाप किसी को ना दिखने के लिए कालवरी क्रूस पर मेरे यीशु मसीह ने अपना लहू बहा दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप समझने का, हमारे लिए हमारी पाप लोगों को ना दिखने के लिए, हमारा पाप का प्रायश्चित के लिए ऑलरेडी आज से 2024 वर्ष से पहले एक व्यक्तित्व ने अपने जान को दे दिया। कौन है वो? कौन है वो? यीशु मसीह। तो आप देखने का, यीशु मसीह ने अपना शरीर को हमारे लिए एक याग का रूप में अर्पण किया। तो वही पौलुस क्या बोलता मालूम है परमेश्वर की कलीसिया को? रोमी का पत्री 12 अध्याय उसका पहला और दूसरा वाक्य देखो क्या बोलता है। रोमी 12 अध्याय उसका पहला दूसरा। इसीलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। पर हमारे लिए ऑलरेडी बलि कौन दिया? जोर से। पर अभी पौलुस रोमी कलीसिया को बोल रहा है तुम्हारा शरीर, तो अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ, तुम्हारा शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ। तो आराधना बोलेगा तो क्या है? एक याग है। यही मैंने आपको बोला, आराधना बोलेगा तो दो ताली बजा के अन्य भाषा नो, वो आराधना का एक भाग है। पर आराधना का असली पोर्शन, आराधना हम क्यों करते? हमको नित्यता में जाना है। हम आराधना क्यों करते? परमेश्वर ने हमारा पाप को क्षमा कर चुका है। कहां से हमें उठाकर परमेश्वर ने हमें कहां लाकर खड़ा किया। आमीन। ये 7 त्योहार इजरायली लोगों को लेवी 23 अध्याय में जो 7 त्योहार इजरायली लोगों को मनाने के लिए बोलने का पीछे का कारण यह है, किधर से तुमको उठा के परमेश्वर ने किधर रखा, जिंदगी भर मेरा लोग उस बातों को भूलना नहीं चाहिए। आमीन। पर हम आराधना करने का समय, आराधना में प्रकट होने वाला उस आत्मा की शक्ति के द्वारा हमारी आंखों से आंसू निकलता है कि नहीं? हाँ कि नहीं? याद आता है कि नहीं? प्रभु मैं कहां से गिरा पड़ा था, परंतु तेरी अपरंपार प्रेम के कारण आज तेरे नाम को लेकर तुझे अब्बा पिता कहलाने के लिए मुझे एक पद मिला। कहां से उठाया, आज कहां पर खड़ा किया, किधर खड़ा किया? पुत्रत्व की अधिकार में खड़ा किया। परमेश्वर का पुत्र केवल यीशु मसीह ही नहीं, परंतु कालवरी क्रूस की लहू बहाने के कारण इधर बैठा हुआ एक एक लोग परमेश्वर का पुत्र लोग है। देखा, ये बोलने का समय भी आमीन। तुम कैसा स्वर्ग में जाएगा? अगर प्रभु ने मेरे को परमिशन दिया होता, इधर कौन सा लोगों को तू जो नाम देगा उसी को ही मैं स्वर्ग में डालेगा, ऐसा अगर परमिशन दिया होता, फिर आप लोगों का वाट लगा दिया रहता मैं।
आमेन। हाँ कि नहीं? उसका पुत्रत्व की अधिकार में बैठने के लिए हमको अधिकार मिला कि नहीं? हमारा कोई लायकी था क्या? नहीं था। कम से कम ये बात तो सोचकर प्रभु की वचन का विरुद्ध अपना हृदय को कठोर बना के मत रख। पर आज से एक आराधना कर। क्यों आराधना करना है? कहां से उठाकर, किस अवस्था से उठाकर लोगों को ना मिला गया वो भाग्य, मेरा परिवार का लोगों को ना मिला वो भाग्य प्रभु तेरी दया से मुझे मिला, इसलिए मैं तेरी आराधना करना चाहता हूं। प्रेज द लॉर्ड। पर पौलुस इधर बोल रहा है 12 अध्याय, रोमी 12 अध्याय में, प्रभु ने तो अपने शरीर को बलि दिया, परंतु अभी हमको क्या करना है? अपना शरीर को पवित्रताई से आगे जीवित जीवित बोला तो परमेश्वर की आत्मा रहना चाहिए। जिसमें प्रभु की आत्मा नहीं है वो सब परमेश्वर के लिए मरा हुआ है। दूसरा पवित्र, तीसरा परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला। ये सब कुछ कब प्रभु प्रसन्न होता है मालूम है? पवित्रताई से, उसके बाद निष्कलंकताई से, और सबसे महत्वपूर्ण बात जब हम परमेश्वर का सन्मुख में सेपरेशन होके जिएगा तभी। सेपरेशन बोला तो अलग, दुनिया से अलग। आप कुछ सोचो। इसलिए मैं बोला आराधना बोला तो केवल ताली बजाना नहीं, आराधना बोलेगा तो हमेशा नित्यता के बारे में कुछ सोच हमको होना चाहिए। आराधना बोलेगा तो परमेश्वर को एक जीवित बलि हम चढ़ाना चाहिए। आराधना बोलेगा तो सेपरेशन, आराधना बोला तो परमेश्वर की आज्ञा को मानना। पर आप देखने का ये 5वां जो हमने पढ़ा, अपना लोगों को परमेश्वर मिस्र से बाहर इसलिए भेजना था ताकि ये लोग मेरा क्या कर सके? सेवा कर सके। पर मैं आपको पूछना चाहता हूं, ये सेवा करने के लिए कौन सा कुल को भाग्य मिला? बोलिए ना। क्यों बाकी कुल अलग इसका है क्या? इसलिए मैं बोला इधर अगर 60 लोग बैठा है तो इधर से 5 ने तो 10 लोग ही सचमुच आराधना करके स्वर्ग राज्य में जाएगा। तो आप सोचो, सिर्फ लेविया कुल ही था क्या आराधना के लिए? न तो प्रभु की सेवा करने के लिए केवल लेवी कुल था क्या? प्रभु मूसा को निर्गमन 5 अध्याय में बोलने का समय क्या बोला? मेरा सारा लोग क्या करने का? सेवा करने का। वो पढ़ो नहीं तो लोग कंफ्यूज होएगा। निर्गमन 5 बोला मैंने, 4 का 22-23। और तू फिरौन से कहना, यहोवा यो कहता है कि इस्राएल मेरा पुत्र वरन मेरा जेठा है, और मैं जो तुझसे कह चुका हूँ कि मेरे पुत्र को जाने दे कि वो मेरी सेवा करे। क्या करे? मतलब इज़राइल परमेश्वर का क्या है? पहलौठा पुत्र। तो अब देखने का प्रभु पूरे इज़राइल समूह को 6 लाख पुरुष बोला गया है, पर उसमें बच्चे भी है, स्त्री है। तो आप सोचो इतना लाखों लोग मेरा सेवा करना, ये किसका इच्छा था? परमेश्वर का। पर आप देखने का कुछ समय के बाद प्रभु की सेवा करने के लिए चुना हुआ लोग, सब लोग प्रभु का सेवा नहीं कर पाया, परंतु उसमें से एक ही कुल यहोवा परमेश्वर का सेवा कर पाया। कौन था वो? लेविया कुल। उसका पीछे भी बात है, क्यों परमेश्वर ने लेविया कुल को चुना। आपको मालूम है उत्पत्ति 49 अध्याय उसका 5 से लेकर 7 अगर पढ़ेगा तो याकूब अपने हर बच्चों को आशीष देने का समय, उसमें से सिमियोन और लेवी को याकूब ने श्राप दिया। वो पढ़ो जरा।
शिमोन और लेवी हाँ, सब लोग ध्यान से सुनो। हाँ तो भाई भाई है, हाँ उनकी तलवारें हाँ उपद्रव की हथियार है। हाँ हे मेरे जीव, हाँ उनके मर्म में न पड़। हाँ हे मेरी महिमा, हाँ उनकी सभा में मत मिल, हाँ क्योंकि उन्होंने कोप से हाँ। मनुष्य को घात किया। हाँ, 7। धिक्कार उनके कोप से हाँ जो प्रचंड था, हाँ। और उनके रोष को जो निर्दय था। एक्चुअली धिक्कार लिखा है ओरिजिनल भाषा में श्राप, मराठी में क्या लिखा है? धिक्कार, कर्स, कर्स, इंग्लिश में कर्स लिखा है, इसमें धिक्कार। मतलब बाप ने श्राप दिया, किसको? किसको? सिमियोन और लेवी को पप्पा ने श्राप दिया। और आपको मालूम है पहला जमाने में, ये बाइबल का बात कर रहा हूं मैं, अगर पप्पा ने एक बच्चे को अगर श्राप दिया, वो जिंदगी भर क्या कहलाता था? श्रापित। अगर बच्चे को पप्पा ने अगर आशीषित किया, जिंदगी भर बच्चा क्या कहलाता है? आशीषित। तो आप देखने का मिस्र देश से इनको छुड़ाने का पीछे का परमेश्वर का लक्ष्य यह था ताकि ये पूरा इज़राइल मेरी क्या करे? सेवकाई करे। पर कुछ समय के बाद पूरा इज़राइल परमेश्वर का सेवा नहीं कर पाया, उसमें से केवल लेवी कुल परमेश्वर का सेवा कर पाया। उसका पीछे का कारण ये, अभी हमने पढ़ा, लेवी और सिमियोन ग्रुप को, ट्राइब को, कुल को स्वयं पप्पा ने श्रापित दिया है और लोगों को बोला है इनकी सभा में भी कोई बैठने का नहीं। आप लोग इधर ध्यान दो, बाइबल घर जाके पढ़ो। पर आप देखने का, जब मूसा 40 दिन परमेश्वर की व्यवस्था को प्राप्त करने के लिए सीनाई पर्वत में जब चला गया, जब मूसा 40 दिन के बाद जब नीचे उतर कर आया, तब मूसा एक बात देख रहा है, पूरा इज़राइल समूह सोने का बछड़ा बनाकर उसका चारों तरफ क्या कर रहा है? नाच रहा है। मूसा को वो देखकर गुस्सा आया। मूसा ने क्या किया? वो परमेश्वर ने अपने हाथों से लिखकर दिया गया वो उस नियमों को भी तोड़ डाला, सोने का उस मूर्ति को भी तोड़ फोड़ किया। फिर क्या किया? और उनको क्या किया? एक्चुअली हमारा शरीर में सोना जाना बहुत अच्छा बात है। आमीन। बड़ा बड़ा लोग 700 ml पीने वाला पानी का कॉस्ट आप सुनेगा तो आप इधर ही हिल जाएगा। अंबानी का पत्नी 700 ml जो पानी पीता है, उसका कीमत कितना मालूम है? 700 ml का 5 लाख रुपया एक दिन का। एक दिन में मिनिमम डॉक्टर हमको कितना लीटर पानी पीने के लिए बोलता है? 3 साढ़े 3 पकड़ो, 6 तो पीता नहीं तो अब इधर बैठेगा ही नहीं, और फिर हमको मुतारी का पास ही आराधना लीड करना पड़ेगा अगर आप 6 लीटर सब पीने वाला है तो। सही बात है कि नहीं? मेरे को भी डॉक्टर ने बोला कम से कम 5 लीटर पानी पीने का। अगर 5 लीटर पानी पी के अगर मैं घर से आया तो आप सोचो प्रचार का मध्य में कितना बार जाना पड़ता, नहीं तो डायपर पहन के खड़ा रहना पड़ता। पर आप देखो मूसा ने उसको तोड़ा, वो पानी पिलाया और उसके बाद एक आवाज ऊंचा शब्दों से दिया, जो कोई यहोवा का पक्ष में है वो एक साइड हो जाओ। आमीन। टोटल कितना कुल है? 12 कुल। एक एक कुल एक एक लोगों का चेहरा देख रहा है। तू जा रहा है क्या? मैं जा रहा है क्या? तू जा रहा है क्या? मैं जा रहा है क्या? हम भी इधर ऐसे ही करते हैं कि नहीं? वो आराधना करता है क्या? मैं आराधना करता है क्या? एक एक लोग प्रार्थना करने के लिए पूछे तो 4 बार मुंडी घुमाएगा, खुद प्रार्थना नहीं करेगा। वो प्रार्थना कर रहा है क्या? वो कर रहा है क्या? ये कर रहा है क्या? वो कर रहा है क्या?
पर लेवी कुल को मालूम पड़ा पप्पा ने श्राप दे के ऑलरेडी हमारा कुल समाज से अलग किया गया है, हमारा साथ कोई बातचीत करना नहीं चाहता, हमारा साथ में कोई भी लेना देना करना नहीं चाहता। पर अभी एक वक्त आया है परमेश्वर का पक्ष में खड़ा रहना। जब मूसा ने शब्द दिया कौन यहोवा का पक्ष में है, लेवी कुल ने कुछ ना देखते हुए तुरंत यहोवा का पक्ष में जाकर खड़ा हुआ। मूसा ने बोला तलवार लेके सबको मार डालो। उस दिन कितना लोगों को मारा? 3000 लोगों को मारा। उसके बाद परमेश्वर ने एक व्यवस्था डाला, मेरी मंदिर की सेवा यही कुल आज से करना शुरू करेगा। तो आप सोचो, परमेश्वर हमको छुड़ा कर लेकर आया, हमको दुनिया से अलग किया, पापों से हमें छुड़ाया। किस बात के लिए? प्रभु का आराधना तो बात बताया मैंने, अभी सेवा। पर आप प्रभु का सेवा कर रहे क्या? सेवा बोलेगा तो केवल बाहर का लोगों को जाकर सुसमाचार सुनाना नहीं, सेवा बोलेगा तो हर बातों के लिए परमेश्वर के लिए अलग होकर जीना, दुनिया से अलग होकर जीना। सब लोग इकट्ठा होकर एक बातों में है तो भी प्रभु का व्यवस्था के खिलाफ है, उसके लिए अकेला है तो अकेला खड़ा होकर दिखाना। प्रभु उसको बोलेगा तू असल में मेरा सेवा काई कर रहा है। ऐसा लोग भले अनपढ़ भी क्यों ना हो, ऐसा लोग भले गवार भी क्यों ना हो, ऐसा लोग जिसको बातचीत करने के लिए भी नहीं आता हो, पर आप देखने का उसका द्वारा परमेश्वर अनेक लोगों को उद्धार में लेकर आने के लिए उपयोग करता है। आपको मालूम है, आप एक जन को प्रभु का राज्य में लेकर आता है ना, उसका प्रतिफल बहुत भयानक है। पर आप देखने का सारा कुल को नहीं मिला सेवा काई करने के लिए। बात आया परमेश्वर का संदूक को उठाएगा कौन, वो भी क्या था वो संदूक के अंदर? आरोन का मन्ना डालकर रखा गया हुआ। यह सब परमेश्वर की अधिकार और सानिध्य को दर्शाता है। जो व्यक्ति परमेश्वर का अलगता के साथ में जीवन जीता है, उसके अंदर परमेश्वर का सानिध्य और अधिकार व्यापार होना शुरू होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमने पहला अभी फारो का पाप का बारे में देखा, क्या था? हृदय को कठोर बनाया। दूसरा, आराधना के लिए जाने नहीं दिया। मैंने आज आराधना को ही ज़्यादा फोकस किया। जो 5 बातें मैंने आपको पढ़ाया, परमेश्वर क्यों उनको छुड़ाना चाहता था। पहला, कनान में लेकर जाने के लिए। दूसरा, आराधना के लिए। तीसरा, त्योहार को मनाने के लिए, लेविया 23। उसके बाद परमेश्वर को बलि चढ़ाने के लिए कितना दिन यात्रा करके? 3 दिन यात्रा करके। 5वां, परमेश्वर का सेवा काई करने। फारो का पाप क्या था? इसी बातों को दर्शाता है। फारो ने कठोरपंथी दिखाया। यही चीज अगर आज हम यहां पर कर रहा है, हमारा हृदय को वचन के विरुद्ध, अभी मैंने बोला आप बाहर निकलते वो बातों को भूल कर आप अपने बुद्धि के अनुसार चल रहे। प्रभु यही बोलेगा, मेरा दास का मुंह से निकला हुआ वचन के खिलाफ अपने हृदय को तूने कठोर बना के रखा है। आमीन। पर एक मैं बात बोलूं, फारो को वो अश्रद्धा दिया, पर यह परमेश्वर का भाग्य है। परमेश्वर आज वचन का द्वारा हमारी आंखों को खोल रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप देखने का, फारो ने परमिशन दिया ना, पर उसमें 4 रुकावट डाला। पहला रुकावट ऐसा था, तुम लोग इधर ही क्या करना? आराधना करना। फिर दूसरा बार बोला ज्यादा दूर नहीं जाना। तीसरा कहा
केवल पुरुष लोग जाने दो, और स्त्री लोग और बच्चे लोग और तुम्हारा भेड़ बकरी सब इधर। उसके बाद चौथा बोला तुम सब जाओ, परंतु भेड़ बकरियों को। प्रेज़ द लॉर्ड। पर एक में बात बोला, अगर परमेश्वर को याग अर्पण करना है, भेड़ बकरी को मिस्र में रखेगा तो वो लोग क्या अर्पण करेगा? समझ रहे हैं आप? परमेश्वर को क्या अर्पण करने के लिए उनको जाना था? हाँ, यागों को अर्पण करने के लिए, बलि चढ़ाने के लिए। उसके लिए उनको भेड़ बकरी बैल सब। पर फारो बोल रहे तू क्या करके जा, इधर छोड़ के जा। और हमको क्या बलि देना है नया नियम को? हाँ, हमको कोमड़ी बिमड़ी देना है क्या? क्या देना है फिर? हाँ, जोर से। हाँ, बाजू वाले को तेरा शरीर बोलो ना। हाँ, इसलिए नाके धो के आने का प्रार्थना में। ऐसा आने का? नाके नहीं आए तो भी चलेगा, पर प्रभु को क्या चाहिए? उसके बाद एक और बलि परमेश्वर को चाहिए, स्तुति रूपी थैंक्स ऑफरिंग। अगर आप कोलोसियन 3 का 15-17, एफिशियन 5 का 18 से 20, धन्यवाद रूपी बलि परमेश्वर को चढ़ाना चाहिए, थैंक्स ऑफरिंग। ये सब ठीक है, अभी आपने पढ़ा। तो आप देखने का इतना रुकावट डाला तो भी परमेश्वर ये नहीं, प्रभु यही चाहता था सारा लोग एक टुकड़ा तक मिस्र देश में रहना नहीं चाहिए। तो आप देखने का आपकी आराधना, आपकी प्रार्थना, आपका परिवार समेत होना चाहिए। आमीन। कोई लोग अपना बच्चों को घर में छोड़ के आता है, खुदा किधर बैठता है। कुछ पत्नियां घर में रहता है, पति को भेजता है। पर आराधना बोला तो पूरा परिवार समेत। पर अगर आप लोगों का परिवार किसी का पति प्रभु में तो पत्नी नहीं, किसी का पत्नी प्रभु में तो पति नहीं है, प्रभु को बोल, प्रभु तूने सबका साथ में आराधना करने के लिए अगर बोला है तो मेरा परिवार में से अभी भी मेरा बच्चे लोग, मेरा पति, मेरा पत्नी विश्वास में आए, यानी उनको भी तू सत्य आराधना में ले जाए। मैं बोलूं, ये वचन को लेके प्रार्थना करो, परमेश्वर इस विषय में काम करने के लिए देखेंगे। तो हम देखो, हम कलीसिया में हैं पर हम आराधना को महत्व नहीं देते। हम याग अर्पण, क्या याग अर्पण? हमारा शरीर को जीवित बलि का रूप में प्रभु को अर्पण करना है, हम उसका विषय में ध्यान नहीं देते। हम पवित्रदाई का विषय में हम ध्यान नहीं देते। हम सेवकाई का विषय में हम ध्यान नहीं देते। पर ये विषय किसको दर्शाता है? फारो ने इस बातों में रुकावट डाला, किसके लिए? आराधना के लिए। उसको मरण मिला, पर प्रभु हमको मरण नहीं, परमेश्वर हमको आनंद काल का जीवन देना चाहता है। फिर आप देखने का साउल का क्या गलती था? अगर आप पहला इतिहास 10 का 13 पढ़ो, पहला इतिहास 10 का 13, साउल का पाप क्या था? मैंने आपको बोला, उसने यो शाऊल उस विश्वासघात के कारण मर गया जो उसने यहोवा से किया था, क्योंकि उसने यहोवा का वचन टाल दिया था। फिर उसने भूत सिद्धि करने वाली से पूछकर सम्मति ली थी। साउल मरने का पीछे का कारण क्या था? उसने सब आलोचना किससे किया? पर आप देखने का लेवी 20 का 6 में प्रभु ने इजरायलियों को क्या व्यवस्था दी है, पढ़ो। फिर जो प्राणी ओझाऊ या भूत साधने वालों की ओर फिर के उनके पीछे होकर व्यभिचारी बने, तो मैं उस प्राणी के विरुद्ध होकर उसको उसके लोगों के बीच में से नष्ट कर दूंगा। तो प्रभु ने ऑलरेडी इजराइल समूह को एक वार्निंग दिया कि नहीं?
हाँ कि नहीं? ऐसा भूत सिद्धि करने वालों का पास जाके तुम पूछने के लिए जाने का नहीं। मेरे को ऐसा कितना विश्वासी मालूम है जो बपतिस्मा लिया है फिर भी अभी भी जादू टोना वाले के पास जाता है। अभी आप लोग जादू टोना वाले के पास नहीं जाता, पर कितना बातों पर आप अपना बुद्धि को चलाया, हाँ कि नहीं? अभी फटका मिला कि नहीं? बोलिए। प्रभु आलोचना देने के बावजूद भी उसको ना मानते हुए हमने हरकतें किया कि नहीं? किया कि नहीं? इसलिए मैं बोलता हूं, ना भविष्यवाणी को तुच्छ मानना, ना प्रभु कुछ बात बोलने कसम में उसको भी तुच्छ ना मानना। कई लोग हमको इच्छा पूछने के लिए आते, हम समय निकाल के इच्छा भी पूछते, लेकिन इच्छा बोलने के बाद भी अपना बुद्धि के अनुसार करते, कुछ दिन के बाद पूरा प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। लेकिन लास्ट में किसको दोष आता है? किसको दोष आता है? पास्टरों को दोष आता है। पर आप देखने का साउल का मरण का कारण पड़ा, कलीसिया के अंदर भी ऐसा होता है कि नहीं? हमें किसका आलोचना के अनुसार चलना है? परमेश्वर की आत्मा के अनुसार, आत्मा की आलोचना के अनुसार, हमारा बुद्धि के अनुसार नहीं। आमीन। मेरा समय खत्म हो गया। तीसरा, यूदा इस्करियोत का मरण किसके लिए हुआ? किसके लिए हुआ? पैसे का लालची। उसके बाद उसने सही समय पर क्या नहीं किया? क्या नहीं किया? मन फिराया नहीं, परंतु उसका गलती किसका पास जाके कहा? मंदिर में रहने वाला। मैं पूछता हूं, उसको जब सचमुच पता चला मैंने गलती किया, अगर वो दिल से अगर वो क्षमा मांगता, उसको क्षमा मिलता नहीं था क्या? मिलता नहीं था क्या? क्यों? यीशु का साथ साथ चला ना 3.5 वर्ष। बोलिए, यीशु मसीह कदा भी चाहेगा क्या मैंने चुना गया हुआ मेरा चेला भले लालची है तो भी वो खो जाए? बोलिए, हम भी है ना लालची? फिर भी अभी तक हमको किसने संभाल के रखा? हम क्या पवित्र भक्त है क्या? नहीं है। हम चुना लगाया हुआ विश्वासी है। क्या है? सभी जन बोलो, मैं एक चूना लगाया हुआ विश्वासी है। क्या दिल से बोल रहे? देखो क्यों बोला चूना मालूम है? आप लोगों ने कब्र में देखा, बाहर से पूरा व्हाइट वॉश करके कब्र को रखा है, पर जब उसको खोद के जब उसको जब देखेगा क्या मारना शुरू होता है? इब्राहिम का अत्तर का खुशबू नहीं, ये किसका खुशबू? पर आप देखने का, यीशु मसीह का बाजू में एक 2 चोर लोग टंगा था कि नहीं? उनको अभी पश्चाताप करने का कोई मौका है क्या? यीशु मसीह को जो दंड दिया गया वो ही दंड उन दोनों को भी मिला, हाँ कि नहीं? पर उनका बारे में बोला गया वो लोग क्रिमिनल लोग हैं, चोरी करने वाला, मर्डर करने वाला लोग हैं। उसमें से एक चोर ने यीशु मसीह के बारे में कहा, आप अगर लूका 23 अगर पढ़ेगा, उसका 39 से लेकर 43, मैं केवल बोलता हूं, आप घर जाके पढ़ो, लूका 23 39 से 43। आप इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। वो एक चोर ने दूसरा चोर को कहा, तू यीशु मसीह के ऊपर इतना उंगली उठा रहा है, पर तुझे तो दंड मिला, उसको भी, यीशु को भी वही दंड मिला, पर हमको कारण से दंड मिला क्योंकि हमने चोरी किया, मर्डर किया, पर यीशु ने कुछ नहीं करने के बावजूद भी उसको क्या मिला? मैं विश्वास करता शायद उसका एक आखिरी प्रार्थना था,
एक ही प्रार्थना, हे परमेश्वर तो मुझे क्या करना, तू मुझे उस समय मुझे याद करना। 3.5 वर्षीय चला क्या, चला क्या? पर इसको क्षमा प्राप्त हुआ क्या, हुआ क्या? हुआ ना। पर योदा इस्करियोत को हुआ? विश्वासी बोलकर कुछ फायदा नहीं, जो व्यक्ति प्रभु की व्यवस्था के अनुसार चलता नहीं, वो अपना पापों में ही मरना शुरू होता है। इसलिए मैंने आपको वो बात बोला, यूदा इस्करियोत 3.5 वर्ष चला, पैसा का लालची था, वो अलग बात है, छोड़ो, लालच इधर बैठा गया हुआ हर एक जन के हम धरे, है कि नहीं? पर जब प्रभु की व्यवस्था जब हमें प्रकाशित करता, हमें अपने गलती को क्षमा मांग के उससे बाहर आना है। यूदा इस्करियोत ने पैसा उनको वापस दिया तो भी क्षमा उनका सामने मांगा, परमेश्वर का सन्मुख में नहीं। पर ये यीशु का साथ में लटकाया गया, वो उसमें से 2 चोर, उसमें से एक चोर दूसरा चोर को बोलने लगा, तू यीशु को क्यों इतना नाम रख रहा है? तुझे उसको जो दंड मिला तुझे भी वही दंड मिला। पर फर्क ये है, हम लोगों को दंड मिला, हमने चोरी मर्डर किया इसलिए, पर इसने कुछ नहीं किया फिर भी उसको, आमीन। लेकिन आखिर में एक ही बात प्रभु को बोला, यीशु को, हे पिता मुझे तुम आखिरी में क्या करना, याद करना, ताकि मैं तेरे साथ परदेसा में आऊं। यीशु ने उसको क्या जवाब दिया? उस समय कौन मरा? यीशु का कौन चेला मरा? यूदा इस्करियोत लटक के मरा। पर जो व्यक्ति मरने का था, यूदा इस्करियोत 3.5 वर्ष यीशु का साथ साथ चल के नरक का न्याय विधि के लिए चला गया, पर जिंदगी भर चोरी डकार का काम किया गया हुआ ये चोर प्रभु का साथ में परदेसा में चला गया। कलीसिया में ऐसा ग्रुप बहुत बैठा है, फारो का जैसा, आराधना करने के लिए मन नहीं, ऐसे आके बैठा है। प्रभु का वचन कितना भी पास्टर भौंकने दे, हम वही करेगा जो हम चाहता है। कठोर लोग। दूसरा साउल का जैसा, अपना बुद्धि, व्यवस्था है फिर भी अपना बुद्धि उपयोग करेगा, प्रभु की आलोचना पर विश्वास नहीं करेगा। है ना ऐसा भी लोग? प्रभु का कितना भी भविष्यवाणी बोला तो, कितना भी वचन बोला तो वही करेगा जो हम चाहता है। तीसरा को कितना भी समझाया तो भी अपना कमियों को मन फिराकर प्रभु का चरणों में आगे बढ़ने के लिए मन नहीं। है ना ऐसा टाइप का लोग? ऐसा लोगों को शायद क्षमा जल्दी नहीं मांगेगा तो इन लोग तीनों का जैसा मरण में चला जाएगा। पर एक मैं बात बोलूं, वो चोर का समान परमेश्वर को बोल, प्रभु मेरी गलतियों को क्षमा कर, एक और बार मुझे याद कर। आमीन। मैं निश्चय तूने बोला गया वह व्यवस्था के अनुसार मैं सब कुछ आज से कलीसिया के अंदर करेगा, मेरा व्यक्तिगत जीवन में मैं करेगा। ऐसा लोग करने वाली आराधना स्वर्ग कबूल करेगा। उनको देने वाली आलोचना, भविष्यवाणी हो, वचन हो, कुछ भी हो, उसमें परमेश्वर के आशीष रहेगा। और जो लोग आखिरी तलक मन फिराता रहता है उसको परमेश्वर की क्षमा लास्ट तक प्राप्त होगा। जिसको मन फिराने के लिए मन है, मन फिराए केवल एक नहीं, मरते दम तलक हमको मन फिराते रहना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं विश्वास करता हूं यह वचन को सुनकर आज इस वचन के सामने अपना हृदय को कठोर ना बनाते हुए आज से इसके अनुसार चलने के लिए जो व्यक्ति लोग मन लगाएगा, मैं विश्वास करता हूं
परमेश्वर की आशीष ऐसे लोगों के ऊपर आज से मंडराना शुरू करेगा। आमीन। परमेश्वर इस वचन से आपको आशीष करे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर ना का महिमा हो। हम परमेश्वर का वचन सुन रहे थे। आराधना क्रिस्तीय जीवन की सबसे महत्वपूर्ण एक विषय है। आराधना बोले तो केवल 2-4 गाना गाना, जितना हमारा पर ताकत है उतना ही इंस्ट्रूमेंट खरीदना और उसको बचा के करना, वो सब नहीं है। वो सब एक भाग है। फिर चलो, आराधना बोले तो व्यवस्था दिया गया हुआ मुताबिक एक क्रिस्तीय जीवन जीने के लिए मन लगाना, यही वास्तव में आराधना है। उस व्यवस्था सबसे पहले जानने का, मैं किसको आराधना करूं। फिर चलो, मेरा परमेश्वर कौन है, मुझे बनाया गया हुआ अदरेस इस सारी संसार को रचा गया हुआ व्यक्ति कौन है, इसको पहला जानने का। अपना हाथ से बनाया गया मंदिर में परमेश्वर वास नहीं करते। एक एक मूर्ति अगर प्रेज़ चलो हम खरीद के हमारा घर में आके रखे, ये तरीका से हम उनके सामने नमन करके कोई फायदा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। पर किसको आराधना करना चाहिए, ये सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए वो थोड़ा सा हम एक दो बात मैं बोल के जल्दी बंद करूंगा। हमें किसको आराधना करना चाहिए, कैसे आराधना करना चाहिए, आराधना की तरीका कौन सी है, और अगर आराधना के द्वारा नाश भी होता है, हाँ ऐसा भी है, आराधना किया नाश हो गया, और क्या देख के आराधना करना चाहिए। एक कुछ बात बोल के हमें 2-3 मिनट में मैं खत्म कर देता हूं। नंबर 1, किसको आराधना करना चाहिए। दूसरा राजा 17:36, हम किसको आराधना करना चाहिए। परंतु हाँ। यहोवा जो तुमको बड़े दल और बड़ी बढ़ाई हुई भुजा के द्वारा हाँ। मिस्र देश से हाँ। निकाल ले आया, हाँ। तुम उसी का भय मानना। चलो, किसको भय मानने का, जो तुम्हें मिस्रीम देश से बचा के अपना भुज बल से मिस्रीम दिखाते हैं, हमें गुलामी का बंधन, पाप का बंधन, हमें जिंदगी भर गुलामी थे वो लोग, उनमें से छुड़ाने के लिए किसी कभी कोई व्यवस्था नहीं उस राज्य में। चलो, इसलिए गुलामी के बंधन से इस पृथ्वी का रहने वाला हर एक मनुष्य गुलामी के बंधन में है। कैसे? पाप का कारण। हर एक धर्म हम यही बताते हैं, मनुष्य पापी है, परंतु पाप से छुटकारा कैसा होगा, ये अभी तक जितने धर्म के रूप में रहने वालों को मालूम नहीं। वो लोग यही सोचते, एक मुर्गी काटो, आमीन, मुर्गी काटेगा, मुर्गी काट के आके फिर से वही पाप कर रहे हैं। आपका जाने वाला मंदिर में कदापि पुजारी ऐसा पूछा क्या, बेटे तुम पाप तो नहीं किया? कभी पूछा? हम सब मैक्सिमम हम सब उसी से आया हुए लोग हैं, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। किसी पुजारी ने आप चढ़ाने के लिए गया, लाइन में खड़ा होता है ना, हम बड़े बड़े त्योहार आते तभी थोड़ा ज़्यादा दिक्कत होते है ना, लाइन लंबा लाइन हो जाता है। तो कोई पुजारी आपको पूछा है क्या, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, बेटा तुमने पाप किया, ऐसा क्यों तुम्हारे जिंदगी में हुआ? तुम कभी पाप किया? तुम्हारे परिवार में कोई ने किसी ने पाप किया? नहीं पूछा। कल मैंने रात को 9:30 बजे एक घर में जाके पूछा, आराधना खत्म होके कोलाबा से वापस आने के समय एक घर में जाके पूछा, तूने पाप किया है, इसलिए तेरा परिवार में इस तरीके से प्रॉब्लम है।
इसलिए मुझे कल लेट होना पड़ा। आमीन। तो इस पृथ्वी का हर एक मनुष्य वास्तव में पाप के बंधन में है। नंबर 1 गुलामी है वो। उनमें से छुड़ाने के लिए एक ही व्यक्ति इस पृथ्वी पर आया, वो है यीशु मसीह। वो एक धर्म नहीं है आपका। मैं हमेशा बोलता हूं, धर्म बदलना नहीं, हमें धर्म बदलना वास्तव में नियम के विरुद्ध है। इसलिए नियम के विरुद्ध हमें बदला नहीं अपना धर्म। अभी मैं लिख के रखने वाला है, ये चर्च में कोई भी अपना धर्म बदलना नहीं। मैं अभी लिख के रखने वाला है इस चर्च में। उधर से लेके लिख के रखूंगा अंदर तक, पूरा बाहर अंदर सब लिख के रखने वाला है। इधर कोई धर्म बदलना नहीं, हमें बदलना है अपना पाप की जिंदगी। हमें बदलना है जिस पाप के लिए एक कुर्बान किया एक व्यक्ति, वो है वास्तव में यीशु मसीह। यीशु मसीह एक धर्म नहीं है, यीशु मसीह एक मार्ग है। इसलिए बहन को मैंने बोल के आया, तेरा परिवार में तरीका से प्रॉब्लम होने के कारण तूने करना बड़ा पाप है। इसलिए मैं कल मुझे लेट हो गया आने के लिए, 12:30 हो गया रात को। तो मेरी कहने के मतलब प्रियो, प्रेज़ द लॉर्ड, ये तो छुड़ाने वाला व्यक्ति है। हम उसी को ही उपासना, उसी को ही आराधना करना चाहिए। वो वास्तव में इस्राएल के लिए प्रकट हुआ यहोवा परमेश्वर, पर नई भक्तों के लिए प्रकट हुआ वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड वही यहोवा परमेश्वर आपको और मुझे बचाने के लिए हमारा रूप लेके हमारे बीच में आया। वो है वास्तव में यीशु मसीह। उन्हीं को उपासना करना, उन्हीं की आराधना करना, तो आमीन प्रेज़ द लॉर्ड, तुम्हारा पाप से तुम्हें छुटकारा मिल सकता है। नंबर 2 प्रेज़ द लॉर्ड, कैसे आराधना करने का? हमें पाप क्षमा मिलके आराधना करने का। प्रेज़ द लॉर्ड, थोड़ा पढ़ेंगे तो वाक्य। आमीन प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। पहला शमूएल 15:25, पहला शमूएल 15:25। परंतु हाँ। अब मेरे पाप को क्षमा कर हाँ। और मेरे साथ लौटा हाँ। कि मैं यहोवा को दंडवत करूं। आमीन। आगे दंडवत मतलब है आराधना। इसका मतलब पाप के क्षमा मिला हुआ लोग आराधना किया तो छुटकारा पक्का है। पहले पाप की क्षमा होने का, पहले मानने का मैंने पाप किया, पहले मानने का। इसलिए वो बहन को रात को मैंने बात की, उनके बच्चे, उनका बाकी रिश्तेदार सब घर में रहने के कारण मैं बोला सुबह मुझे कॉल करना। वो बहन सुबह हमें 11 बजे कॉल किया। उसी टाइम मैंने बोल दिया तू पाप किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। इतने तलवार है तेरे घर में, तलवार। पाप का साथ परमेश्वर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, तलवार है। इसलिए वो बहन अपने गलती को मान लिया। इसलिए मुझे विश्वास है उनका बच्चे, उनका परिवार अभी अच्छा होने लगेगा। मुझे विश्वास है। फ्राइडे फिर से जा रहा हूं मैं उधर। तो मेरी कहने की मतलब प्रियो, पाप की क्षमा जब तक नहीं मिलेगा, हम प्रेज़ द लॉर्ड, हम परमेश्वर को आराधना करके कोई फायदा नहीं, प्रभु का जानकर भी फायदा नहीं। इससे सबसे पहले क्या होना चाहिए? प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, हमारा पाप को क्षमा, अगर छुटकारा चाहिए तो। उसके बाद किस तरीका से हम आराधना करना चाहिए ऐसे लिखा है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। थोड़ा पढ़ेंगे उल्पत्ति किताब 22:5। और उसने हाँ। अपने सेवकों से कहा, हाँ। गधे के पास हाँ। यही ठहरे रहो, ये ठहरो, ये लड़का हाँ। और मैं वहां जाकर हाँ। और दंडवत करके हाँ। फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। इधर लिखा गया है परमेश्वर की व्यवस्था प्रभु ने बोला मोरिया पहाड़ में जाके। इसका मतलब है परमेश्वर क्या बोलते हैं उसी के मुताबिक हम आराधना करना चाहिए। प्रभु जो बोलते हैं उस वचन के अनुसार। इसलिए मैं बोला वचन के अनुसार। अभी हम
वास्तव में आराधना बहुत सारी नया भक्त लोग यही समझ कर रखा है, 2-4 गाना गाना, हम जितने इंस्ट्रूमेंट है प्रेचर, जितने हम चमड़ा से बनाया गया वह हर एक बात और टूटने तक बचा बचा के आराधना करना, यही सोच कर रखा है, गलत है। दिस इज नंबर 1 रॉन्ग। आपको मालूम पहले जमाने में आराधना बोले तो क्या है, अब्राहम ने क्या किया, मोरिया देश में उस पहाड़ में अपने बच्चे को लेके गया। परमेश्वर ने वास्तव में अब्राहम की बातों से प्रसन्न होकर बच्चा के बदल एक बकरा दिया। वो बकरा को क्या किया उन्होंने, प्रेज़ द लॉर्ड। एक आराधना वास्तव में अपना दिल खोल के अपना पाप को कबूल करके दर्द से, पहले जमाने की आराधना, हमें जो आराधना वस्तु उधर आके रखते हैं, प्रार्थना करते हैं, मुंडी काटते हैं, उसके बाद चमड़ा निकालते हैं, दोनों भाग डालते हैं, उसके बाद जितने अंदर अंदर माल निकाल के उस लहू निकाल के, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, अति पवित्र जगह में कृपासन में छिड़काते हैं। इसका मतलब है दर्द के साथ होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आराधना होके कोई ऐसा हंसता नहीं है, आराधना दर्द का है। देखो क्या लिखा है भजन संहिता 51:17 में, भजन संहिता 51:17, टूटा मन परमेश्वर की योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। कदापि तुच्छ नहीं मानेगा तुम, परंतु तू स्वीकार करेगा उस मन को। प्रभु मैंने पाप किया, मुझसे क्षमा कर, ये दिल से टूटते हुए है, दर्द से मांगेगा ना, उधर ही क्षमा है। मैं बहुत बार बोला हुआ एक इंसिडेंट आपको बोलना चाहता हूं। मेरे साथ बहुत सारे इंसिडेंट हो चुका है। मलाड में 5 नंबर में, उधर नंबर वाइज सुना जाते हैं मलाड वेस्ट, टोटली नंबर 1, नंबर 2, ये नंबर 5 मलाड वेस्ट। उधर एक प्रभु की सेवा करने वाला एक व्यक्ति थे। उनका उंगली से लेके एक दर्द होता है, वो दर्द सहना उनको मुश्किल हो जाता है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। उनकी पत्नी ब्रिटकैंडी हॉस्पिटल का स्टाफ नर्स है। ब्रिटकैंडी हॉस्पिटल बोले तो बड़े बड़े फिल्म स्टार, अमिताभ बच्चन जैसा बड़े बड़े लोग आकर, मंत्री लोग आके एडमिट होने वाला जगह है ब्रिटकैंडी। आमीन। उधर का स्टाफ नर्स है। इतना बड़ा डॉक्टर, सब कुछ दवा होने के बाद भी इसका दर्द नहीं हट रहा है। आखिरी में वो मुझे कॉल किया, मैं उसका घर पे गया। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तो मैंने नॉर्मली प्रार्थना किया, चंगा नहीं हुआ। फिर मैं बैठा और पूछने लगा, प्रभु इसका दर्द का कारण क्या है? परमेश्वर ने दर्द का कारण मुझे प्रकट किया। मैंने उसका पूछा, आमीन, 3 महीना पहले तू क्या किया परमेश्वर के वचन के खिलाफ? वो पत्नी का चेहरा देखने लगा, मुझे मालूम है बोलेगा नहीं। मैं बोला, पत्नी को बोला, बाहर जा। वो केवल वो अकेला व्यक्ति बैठा, आप बोल। तब उन्होंने चेंबूर हमें जगह में एक लॉज में एक स्त्री के साथ किया हुआ हर एक गंदगी बड़ा दुख से उन्होंने प्रकट किया। आमीन। मानते हो तूने पाप किया करके? यस, मैं मानता हूं। ये बात तेरा पत्नी को बोल सकते है क्या? हाँ, मैं बोल सकता है। उन्होंने अपना पत्नी को बुलाया, अभी तू ही बोल। पत्नी भी उसके साथ बैठ के रोने लगा। आखिर मैंने बोला, तूने इसको क्षमा की? पत्नी को पूछा, तूने अपने पति को क्षमा की? हाँ पास्टर जी, आप इनके लिए प्रार्थना करो। आप विश्वास आप भी करेगा मुझे मालूम नहीं, परंतु मैं ये सच बात तो बोलता हूँ। उसके बाद मैं सिर में हाथ रखकर प्रार्थना की, उस दर्द को डांटा, वो उधर ही बंद हो गया। वो फैमिली अभी भी मलाड में जिंदा है।
मेरा कहने के मतलब है प्रेज द लॉर्ड, टूटा हुआ दिल को परमेश्वर कदापि प्रेज द लॉर्ड हमें तुच्छ नहीं मानेगा। उनको उधर ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल का स्टाफ नर्स होते हुए, ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल का प्रेज द लॉर्ड बड़े बड़े डॉक्टर, इनकी इतना ट्रीटमेंट सब करने के बाद ना उधरना वाला दर्द प्रेज द लॉर्ड, हमें अपना पाप को कबूल करके अपने टूट कर हमें प्रभु के सामने मानने के कारण परमेश्वर टोटली एक चुटकी में, ए फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, छोटी चुटकी में उनको छुटकारा दिया। यही हमारा परमेश्वर है, प्रेज द लॉर्ड। अभी हम समझने का प्रेज द लॉर्ड, क्या देख के हम प्रभु से आराधना करेगा। प्रभु के वचन में एक शब्द लिखा है, ये अक्षरी है वो शब्द, तुम कदापि आमीन प्रेज द लॉर्ड आमीन बिना हाथ में कुछ ना लेते हुए मेरा सन्मुख में आओ मत। प्रेज द लॉर्ड। हम एक वचन पढ़ेंगे, हालेलुया आमीन। प्रवक्तावरण 26:10, प्रवक्तावरण 26:10। अब हे यहोवा, हाँ देख जो भूमि तूने मुझे दी है हाँ। उसकी पहली उपज हाँ। मैं तेरे पास ले आया हूँ। हाँ। तब तू हाँ। उसे अपने परमेश्वर यहोवा के सामने रखना हाँ। और यहोवा को दंडवत करना। आमीन प्रेज द लॉर्ड। आप ये मत सोचना हमारे लिए एक मदद भी है। हम हर एक मीटिंग में प्रेज द लॉर्ड एक दान लेते हैं, ऑफरिंग लेते हैं। आप 10 रुपये डालता होगा, 5 रुपये डालता, बच्चा रहते 1 रुपये डालता होगा, आपका उसका मुताबिक आप जो डालते हैं प्रेज द लॉर्ड, ये वास्तव में परमेश्वर के चरणों में आप वास्तव में खाली हाथ से आया नहीं। आमीन। आपके जॉब का पहला फल, आपको कोई जॉब मिला मतलब उसका दशांश जो है, ये वास्तव में अर्पण करना है, व्यवस्था है, नियम है। लोग वास्तव में ये नियम को बाजू में रखते, पास्टर जी क्या करें, हमारा दूध का बिल, हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल, हमारा चावल का बिल, हमारा किराना स्टोर का बिल, हमें आखिरी में जा जाके कुछ बचता नहीं है, फिर क्या करूं। नो 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 नो, आपको पहला फल, इसका मतलब है मैं अपना मेरी बात को बोलता हूं। मैं जो फौज में थे, मेरा सैलरी आमीन, पहले तो अभी बैंक में आते, मेरा समय पर हाथ में आते, मेरा पूरा सैलरी हाथ में आते। प्रेज द लॉर्ड। सैलरी के दिन हमको छुट्टी भी हाफ डे छुट्टी दिया जाते, ताकि हम सैलरी के खुशी से हम प्रेज द लॉर्ड हम घर पे आते हैं। और आते ही मेरे इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है नहीं, दूध का बिल कभी कभी होता है, चाहे कुछ भी हो, हमें आते ही वो मिला हुआ पहला दशांश मेरे पत्नी के हाथ में देगा, ये रखना तू, पास्टर आएगा उनको देना, नहीं तो चर्च में आके डालते, नहीं तो पास्टर आते घर पे तो उनके हाथ में दिया जाते। तो मेरा कहने की मतलब है वो देख के सीखा मैंने, ये शुरुआत से लेके चाहे कुछ भी हो। मेरा पत्नी गर्भवती थे, आमीन आमीन, दशांश है मेरा घर पे, परंतु मेरे पत्नी ने बोला मेरे को थोड़ा मटन खाने का, क्या करें। मैं बोला मटन खरीद के देने, क्योंकि ये पेड़ के अंदर है, ये नहीं सॉरी हन्ना पेड़ के अंदर है, आमीन। मैं बोला नो, मैं वो पैसा ले नहीं सकते, अभी केवल चावल और रसम है। रसम कितना भी लंबा कर सकते, पानी का खेल है और इमली का खेल है, आमीन। परंतु उसकी इच्छा को प्रभु ने पूरा किया। मेरे को झगड़ा किया मेरे से, मैं बोला बाइबल में लिखा है हम एलिया का कौवा मटन खिलाया करके। मेरे को इधर उल्टा सवाल किया, कौवा आएगा? मतलब आएगा। दिन बीत गया, सब कुछ बीत गया, मैंने बोल चुके, फिर भी नया लोगों के लिए बोल रहा हूं, आमीन। पर रात हमें 8:45 जब हुआ, उसी टाइम एक बहन आया, उनके हाथ में एक थाली थे, एक बैग थे, वो आते किचन में जाकर रखा और वापस आके मेरे को बोला, पास्टर जी आपने प्रार्थना करके बोला ना मैं दुबई जाना वाला है, मैं दुबई अगले हफ्ते जा रहे, इसलिए आपसे थोड़ा हमें पे चलो प्रार्थना करने के लिए मैं आया।
प्रेज द लॉर्ड। मतलब ठीक है, मैं प्रार्थना करता हूँ आपके लिए। प्रार्थना की, वो तो चला गया, आमीन। खाना खाने के लिए बैठा, तभी भी इसका चेहरा इतना ऐसे हुआ है, और पूछ रहे कौवा किधर है। मैं कुछ जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो पेड़ इतना भरा है इसका, इसलिए मैं ही खुद घर में किचन में गया, चावल गरम किया, ये क्या बोलते ये रसम फ्रिज के अंदर था, वो भी थोड़ा गरम किया, दोनों निकाल के आके रखा। मेरा चेहरा प्रे चलो ऊपर ने किया नहीं, मैं ऐसा था, आमीन, प्रे चलो। पर तुरंत मुझे याद आया, अरे एक बैग लेके वो बहन किचन में गया, उसके बाद तो जाने के टाइम तो वो बैग लेके नहीं गया, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। मैं जाके देखा तो उसमें ये 1 किलो हॉर्लिक्स का बोतल में एक सांबार थे उसमें, उसके बाद एक स्टील का बर्तन में, आमीन, प्रेज द लॉर्ड, मटन थे, वो भी गरम गरम मटन। जब मैंने मेरा पत्नी के सामने उसको रख दिया, वो आंसू बहाने लगा। तो मैंने उस बहन को फ़ोन किया, उसी टाइम आजकल का मोबाइल सिस्टम नहीं है। मैं नेक्स्ट डे जब गया तो मैं पीसीओ से कॉल किया, सिस्टर आप कैसे कल मटन लेके आया? पास्टर जी पता नहीं, मेरा मन में कोई तो बोल रहा था, तू जाने के टाइम वो घर में थोड़ा मटन खरीद के बना के लेके जाओ। इधर मैं बना के लेके आया। क्यों, कुछ प्रॉब्लम हुआ है क्या? नहीं, प्रॉब्लम कुछ नहीं हुआ, आपने परमेश्वर की आवाज़ को सुना है, क्योंकि मेरा घर में इस तरीके से वाद विवाद हो रहा था, तो मेरी कहने की फिर भी वो दशांश लिया नहीं उस बातों के लिए। मेरा कहने की मतलब है, प्रेज द लॉर्ड, आपके घर में हमें प्रॉब्लम होगा, परेशानी होगा, बच्चे का पेट भरने के लिए प्रॉब्लम होगा, फिर भी व्यवस्था तोड़ना नहीं, आमीन। ऐसा करके देखो, ये मत सोचा ना ये तो पास्टर बोस अपना बेनिफिट के लिए, अपना फायदा के लिए, नो, मेरा फायदा आप डाले ना डाले, प्रभु का दास लोग जिएगा, उसमें प्रॉब्लम नहीं, उसमें कोई संदेह नहीं, परंतु आपका आश रुकना नहीं, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हम कैसे आराधना करना चाहिए, हमें उधर लिखा है पहला फल दे के, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। और अगर कोई गलत रीति से आराधना करेगा तो नाश भी उस आराधना के द्वारा आपको हो सकता है। वातावरण 8:19। यदि तू हाँ अपने परमेश्वर यहोवा को हाँ भूलकर हाँ दूसरे देवताओं के पीछे हो लेगा हाँ और उसकी उपासना हाँ। और उनको दंडवत करेगा, हाँ। तो मैं आज हाँ। तुमको चिता देता हूँ हाँ। कि तुम निस्संदेह नष्ट हो जाओ। तुम नष्ट हो जाएगा, नाश हो जाएगा, निस्संदेह। वो शब्दों को थोड़ा श्रद्धा दो, निस्संदेह तुम नाश हो जाएगा, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए प्रियो, अब आराधना सही रीति से होना है, आराधना पाप छोड़ के होना है, आराधना वास्तव में टूटे दिल से करना है, आराधना प्रेज द लॉर्ड परमेश्वर को हमें अपना पहला फल दे के करना है। इस आराधना को कदापि परमेश्वर हमें तुच्छ नहीं मानेगा, हमें प्रभु हमें स्वीकार करेगा और आपका आशीष करेगा। आइए अपने आपको प्रभु का आत्मा समर्पण करें। ओ